Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम। गर्मी लग रही है आपको? नहीं, क्या बताएं, क्या गर्मी लग रही है? नहीं, मुझे लगता है मैंने ब्रॉन्जर ज्यादा लगा लिया आज। ब्रॉन्जर ये देखे ना उतर रहा है। और आपने क्या? आप बताएं। बड़ा माशाल्लाह आज आपने। मैंने आज नया कुर्ता पहना है। माशाल्लाह मैचिंग हो रही मेरी। नहीं, मैचिंग नहीं हो रही। हो रही है? नहीं और भाई आपका शेड मारा। मैं ब्राउन के साथ मैच नहीं कर सकती, सॉरी। शेड मारा आपका? वही शाह आमना का कुर्ता शेड मारा नहीं मारा? मारा ना, सेम मेरे वाला शेड आपकी मजाल है, ना करे हसन को। हाँ। तीन आदमी मेरे आपने मेरा पता नहीं क्या इमेज क्रिएट किया। और क्या मैंने यार शाहरुख कहती हूँ, शाहरुख खान दोस्त है मेरा, है ना यार। हसन मैंने रोज रॉयस ली शाहरुख खान ने। नहीं करे। हाँ हाँ, पता चला है वो इंडियन को 10 करोड़ है तो पाकिस्तानी को 30 करोड़ बनते हैं। उसने कहा कोई मसला नहीं है, 10,000 करोड़ कर लिया। कितना करोड़? ये 1000 करोड़। 1000 करोड़ जब कर लिया पठान ने, तो 10 करोड़ की क्या है? खान के लिए कौन सा है? मैं तो अफसोस तो नहीं, खैर मैं सोच रहा था पहले क्यों नहीं ली उसने रोज रॉयस। मेरा तो ख्याल था 2-3 खड़ी होंगी अब तक। ये अजीब बात है। आपको पता है जब एकलव्या की थी ना बच्चन साहब ने, तो विदु विनोद चोपड़ा ने एज अ प्रेजेंट पैसे नहीं दिए थे, रोज रॉयस दी थी। अच्छा। और संजय शाहरुख सर को किसने नहीं दी? शाहरुख ने फराह खान को दी थी मर्सिडीज, आई थिंक मैं हूं ना के टाइम, मैं हूं ना के लिए दी रोज मर्सिडीज। मेरी उम्मीद है कि आप भी मुझे एक दिन दें। तुसी ना दियो, तुसी लेने दे रही हो। ज्यादा आप हैं, आज तो तुसी नहीं कोई मतलब है कि एक आध रोज रॉयस, कोई मर्सिडीज, कोई मतलब मैं सिटी। तो आपको पता है सिंगल ब्रेड विनर इन द हाउस। और एक हाथ आप पीछे बड़ी तेज है यार, बड़ी तेज। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ब्रेड विनर है, हमने जी ऐसी बात। लेकिन चलें ठीक है, आपके नाम की। हाँ। जिस दिन आ गई आप, कौन सी वाली चाहिए? रोज रॉयस आपको तो वो पसंद है, आपने कहा मुझे वो कन्वर्टेबल पसंद है। हाँ, BMW 2 सीटर। हाँ हाँ, आप और आपके साथ भी आप। जी, मैं और जूनो। ठीक है। आप और जूनो के तो पिछला एक हम स्पेशल बनवाएंगे, उसमें BMW वालों को बोल के। ठीक है। कन्वर्टेबल चलाएंगे किधर आप? कन्वर्टेबल। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। ड्रॉ करके मतलब हटा के फेज 8 की जो सड़क है ना MR के सामने, उसी में एक बस फेरा मारेंगे और यहाँ से वहाँ आपको ट्रक पे रख के लेके जानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि रोडे टूटी हुई हैं। रोडे नहीं, सड़कें। क्यों? रोडे भी सही है, रोडे भी ठीक है यार। कोई किसे रोका है आपको? आप वो मैं तो बोलूंगा जो। हाँ, आप रोडे बोले। एनीवे जी। तो एक और जो मशहूर रोज रॉयस है, एक है अपनी संजय दत्त के पास, और एक प्रियंका चोपड़ा के पास भी रोज रॉयस है, मुंबई में रखी हुई। ठीक है। और अजय देवगन बोलते हैं कि उनके पास रोज रॉयस है, मैंने देखी नहीं उनके पास आज तक। ठीक है। तो ये कोई वेरीफाई। मेरी गाड़ियों का इतना कोई शौक नहीं है, आपको पता है मुझे तो गाड़ियों का शौक है। एनीवे बात कहाँ से कहाँ निकल गई, आप क्या कहनी थी? मैं क्या कह रही थी, आपने बात ही बुला दी मेरी। सोचने नहीं, शाहरुख, आपने कहा शाहरुख। मैंने कहा यार हसन, मैंने आपके लिए ईद के लिए खास मिठाई बनवाई है। हो जाए फिर हो जाए। और अभी से बनवा लिया? अभी ऑर्डर दे दिया है। अच्छा, वो ऑर्डर पहले देना पड़ता है। ब्यूटीफुल। तो वो आपका डब्बा नहीं, वो खास एक चीज है, वो खास है। हाँ, वो इंशाल्लाह 18 तारीख को आपको मिल जाएगी। जी। लेकिन आपने फिर भी 12 दिन होंगे अभी ईद में, तो क्या करूं? तो ईद पे नहीं मिठाई बांट होंगी नहीं ना यहाँ पे, आपको देके जाऊंगी ना, पीछे से कौन देगा आपको? ओह अच्छा जी। चले, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। है ना। हाँ, आमना ने वाली मिठाई ऑर्डर की है यार, ये हमारे लिए 22 से इज्जत 22 से मुसरत और 22 से फख्र, 22 से इज्जत। यार हसन बड़ा कुछ हो गया है तेरे बिन में। नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं कर रहे हैं आपने? वो एपिसोड ही नहीं देखी कल वाली? यार आपके हम मशीन है क्या यार? मैंने तो फेरी टेल भी नहीं देखा, सॉरी मैं नहीं देख सका। आप नहीं देख सके? आपने देखा? मैंने देखा। बस आप मुझे बताएंगी और फिर आप लोग बताएंगे कि इन 4 किस्तों में क्या हुआ, तो अगली में देख लूंगा। ठीक है कुछ कहने के लिए आपके पास? और क्या, हमारा हॉट बाइट्स आया है, उस पर अच्छा फीडबैक आया है। सबने कुछ ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें हम बोलेंगे यार ओ ये क्या कह दिया लोगों ने। और क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, और इतना कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। बाय द टाइम आप ये देख रहे होंगे तो 9 रोजे हो चुके होंगे जी। ये है जी भाई, यही अपडेट है। रमजान जरा स्लो होता है, तो मैं तो कह रहा हूँ तेज जा रहा है। हाँ, रमजान के पिछले जुमेरात को भी पहला रोजा था। हाँ। अभी आज जुमेरात को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो अच्छी चीजें हो रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रीन के 1-2 ट्रेलर्स आए हैं, वो बड़े अच्छे लग रहे हैं, लुकिंग वेरी गुड। खास तौर पे इडियट का, इवन 101 तलाकें लुक्स, ऑल्दो मुझे ये इडियट का ज्यादा इडियट का बेटर लगा। हाँ, 101 तलाकों में मुझे ये था कि मैंने खिचड़ी बहुत ट्वीट की थी बिफोर द ट्रेलर केम आउट, उसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा ओवर द टॉप जा रहा है कहीं कहीं, बट लेट्स सी। बट ये इडियट का बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक खुशाइन बात जो आप अग्री करेंगे शायद। खुशाइन बात जी क्या कहूँ जी।
खुशाइन बात ये है कि जो कंटेंट है ऐसा नहीं लग रहा कि ये दबा दबा के किसी ने इसको वो बनाया कि यार कि अच्छा यूं मुझे कर लग रहा है इन पे कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, शायद पेमरा इनको नहीं देख रहा, ऐसा फील हो रहा है। रिस्ट्रिक्शंस के मतलब ऐसा लग रहा है कि दे आर मेकिंग कंटेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग कंटेंट। ट्रेलर से ये लग रहा है, ऐसा नहीं है कि यार कि अच्छा हमने रेटिंग और हमने ये वी आल्सो नो दैट दे हैव बीन मेकिंग इट फॉर द लास्ट 3-4 इयर्स एंड दैट्स बीन इन देयर हेड कि यू नो अच्छा कंटेंट बनाना है, ये नहीं सोचना कि रेटिंग्स क्या आएंगी। तो व्हिच इज गुड, और फर्क स्टोरीज लग रही हैं। There are different storylines, so looking forward to that. And they're launching test transmission mid-April. शुरू हो रही है, भी announce हो गया, तो that's really something to look forward to. One. I think ईद पे full fledged शायद वो क्योंकि ईद के साथ coincide करें. हाँ. So excited about that. Money Back Guarantee और ईद पे जो फिल्में आ रही हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत हलचल शुरू हो गई है. दादल है और मनी बैक गारंटी हैं 4, लेकिन बाकी 2 मुझे तो एक वो है ना कामरान शाहिद साहब की जो पिक्चर है, वो भी तो है जी। तेरे आने से नहीं है, आयशा उमर भी है जिसमें, मिकाल है जी। तो ये है सारी चीजें। मीनवाइल हम देख रहे हैं 4 रमजान ड्रामास, जिनमें से 3 रह गए हैं। 3 मैंने तो 2 ही देखे, सच्ची बात, सॉरी मैं नहीं देखा, हमने ने फेट मैं भी अगले हफ्ते से शायद 2 ही देखूं, मतलब अगले कल से, आज से। ओह, एक कटा रही है, ठीक है, आमना से पूछेंगे। शायद मैं और आप एक नहीं कटाएंगे। Oh, I know which one you. But that's okay. We'll talk. We'll get to it. We'll get to it. आज हम रिव्यू करेंगे मुझे प्यार हुआ था कि एक किस्त को, ऐसा ही है, यूं ही की एक किस्त को, ऐसा ही है, जिसमें पता नहीं यार तब्दीली एक ऐसी तब्दीली आई आमना आपका, क्योंकि अमेरिका से बड़ा गहरा। मेरा पहली किस्त से मुझे पता था ये होगा, अमेरिका नहीं, बट उसकी इस बार तो अमेरिका का खैर ताल्लुक ही नहीं। ये जो प्रेमिस थी कि जो ट्रिगर था, उस पे आपसे बात करेंगे। कर लें, बिल्कुल। आप क्या सोचती हैं? ख्वातीन से आपका गहरा ताल्लुक है, मोहब्बत से आपका गहरा ताल्लुक है, एक्सपेरिमेंट से आपका गहरा, वो कैसे? ठीक है, साइंटिस्ट भी है ना, ठीक है, नहीं एक्सपैट से, फॉरेन रिटर्न से आपका गहरा ताल्लुक है, ये आपका है ना? हाँ, फॉरेन रिटर्न से, फॉरेन रिटर्न से वो है। तो और फिर साथ में एक मेरे बन जाओगी किस्त है हल्की। 2 रमजान ड्रामे जो मैं देख रहा हूँ, चांद तारा और हीर द हीरो, और एक रमजान ड्रामा जो आमना ने कैचअप किया, 3 मैंने भी देखे हैं, फेरी टेल। तो 3 टोटल हो गए। मैं और आमना यही आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। मेरे बन जाओ। हाँ जी, यहाँ से शुरू करना है। हाँ। एक बहुत ही पैथेटिक एपिसोड थी ये। मेरे बन जाओ। और आपको पता है मैं आपको कह देता हूँ, आप कहती हैं नहीं, बहुत अच्छा, शानदार, बेहतरीन ड्रामा है। यार स्टोरी बहुत अच्छी थी, पिछले एपिसोड तक ठीक चल रहा था, इस एपिसोड में डीरेल्ड कंप्लीटली। मैं क्या करूँ? मैं प्रीएम्प्ट थोड़ी कर सकती हूँ कि कंप्लीट डीरेल कब? क्यों नहीं प्रीएम्प्ट कर सकती? इतना आपका तजुर्बा है, इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं आप, मतलब है कि इतनी जबरदस्त प्रोफाइल लिखती हैं आप लोगों के ऊपर। हाँ, प्रोफाइल से याद आया यार, मैंने एक प्रोफाइल लिखी है यार। अब फायदा क्या, मेरे बन जाओ में पता नहीं कितने लोग देखेंगे इसको। चले दोबारा कह लेंगे इस बात को, क्या मतलब कंक्लूजन में करेंगे ना ये। मैं बड़ा आप कर लें, प्यार, मुझे प्यार हुआ था पे करेंगे ना। हाँ, मुझे प्यार, उसकी बात, मुझे प्यार, हाँ, ताकि ज्यादा लोग देखें। हाँ, चले बैक टू मेरे बन जाओ। जी, मेरे बन जाओ की एक पैथेटिक किस्त थी ये, और मैंने प्रीएम्प्ट मुझे था, लेकिन आई वाज गिविंग इट अ चांस बिकॉज़ स्टोरी लाइन अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली कंप्लीटली इट हैज लॉस्ट माय इंटरेस्ट इन दिस एपिसोड। पूछें क्यों? बिकॉज़ वही चैन शुरू हो गई है जो हर ड्रामे में होती है, एंड देयर इज नथिंग, नो इंट्रिग वैल्यू, नथिंग दैट इज लेफ्ट टू होल्ड आवर इंटरेस्ट, द व्यूअर्स इंटरेस्ट। व्हाई शुड वी कंटिन्यू वाचिंग इट देन? वी शुडंट। मतलब वो एक लड़की है, वो घर से निकली, घर से वो अच्छा था कि वो निकल गई कि यार आई वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन। फिर बीच में उसने रियलाइज़ किया कि मैंने गलती की, आई वांट टू गो बैक। शी गोज बैक, पुलिस खड़ी होती है, शी गोज टू द ढाबा, शी कॉल्स द फर्स्ट पर्सन हु शी फील्स इज ट्रस्टवर्दी, और ज़की ऑफ कोर्स ट्रस्टवर्दी है। ज़की उसको बहुत बाइज्जत तरीके से पहले बैठा रहता है उसके साथ, फिर घर लेके जाता है। अब एक लड़की जो है वो घर चली गई है, वहाँ उसकी माँ भी है, बहन भी है, जिनको सब बता दिया है, माँ और नहीं माँ और बहन, नादरा। हाँ, माँ और बहन घर में। इट्स नॉट लाइक वो बंदा अकेला रहता है, और रात को फोन भी कर दिया है माँ को और भाई को बताने के लिए कि ये हुआ है। और येट वो जो पूरा सीन था, ओपनिंग सीन इन दिस एपिसोड, कि फरदीन कह रहा है मारूं मैं तुम्हें, और वो आगे से वो अग्रेसिव हो रहा है, वो सारा चीज़ रियली डिस्टर्बिंग। उसके बाद वो बोलना चाह रही है, वो बार बार कह रही है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, डिटेल्स नहीं दे रही। अच्छा, ये हमारी पुअर राइटिंग का होता है कि
बात आधी कर रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, आप मुझे मेरा यकीन करें। भाई बात बताओ, डिटेल्स बताओ कि क्या हुआ था। वो बता भी दिए हैं, वो नहीं मान रहे। माँ जो है, आज आप हर दफ़ा बिल्कुल सही कहते हैं और मैं एग्री करती हूँ आपके साथ, इज़ कम्प्लीटली यूजलेस कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर्स होने ही नहीं चाहिए ड्रामा में। कि वो बेटी कह रही है कि आपको यकीन नहीं है मेरा, तो कहती है मुझे मेरे होने से क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया तो यकीन नहीं करेगी। Therefore, don't come home, get lost, go die. I mean, सगी औलाद, हाँ, सगी औलाद, सगी औलाद, इकलौती नहीं, इकलौती बेटी। बेटी. Just get lost, go jump off a cliff, go drown yourself, don't come back. You bitch. I mean, literally, this is what the conversation was, and she's sitting there crying all day. ये दिल से निकला You था. make it sound a bit more interesting than it is. Anything could make it sound more interesting than it actually was. It was frustrating to watch. Even though मुझे शक नहीं है कि हमारे जो ड्रामा जिन्होंने मेरे बन जाओ बनाया है, उनकी इंटेंशन अच्छी ही होगी इस ड्रामे को बनाने में, बट you've ended up doing a disservice to women, to young girls who go through this. So this happens a lot in our dramas, ठीक है ना? अगर मैं भी हमें ये कहा था, really good subject, but you do a disservice जब आप उसको derail कर देते हैं और वहाँ ले जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। हर तीसरे ड्रामा में यही है। आप और एंड में शायद क्या यकीनन एंड में आप दिखाएंगे कि अज़मिया के साथ अच्छा ही होता है, वो खुश होगी एंड में इवेंचुअली, ज़की के साथ, जिसके साथ भी हाँ। जो भी होगा एंड में इवेंचुअली जब 30वीं किस्त के आखिरी के 5 सेकंड आएंगे अज़मिया खुश होगी। लेकिन ऑडियंस ने क्या बिगाड़ा आपका कि ऑडियंस को आप टॉर्चर में रखते हैं? मगर अभी आपने अज़मिया की भी और देखने वालों की भी मिज निकाल दी है। अभी तो शुरू की है, लिटरली मिज निकाल, अभी तो शुरू की है। मैं नहीं देख सकती। और जैसे मैंने अगर ड्रॉप किया था, मैंने ये भी, आई वाज एन एडवोकेट ऑफ मेरे बन जाओ, ऑफ कोर्स यू वर, और मैंने बहुत सपोर्ट किया उसे, एंड आई केप्ट इंसिस्टिंग कि, एंड यू केप्ट इंसिस्टिंग कि नहीं ये बेकार ड्रामा है, एंड आई केप्ट सेइंग नो, ये आइडिया प्रेमिस बहुत अच्छी है, और आई स्टिल रिइटरेट के व्हाट हैपेंस, आई थिंक दैट आवर राइटर्स दे कम अप विद एन आइडिया, या वो कहीं से इंस्पायर होते हैं, उनको एक आइडिया आता है कि यार इस आइडिया पे ड्रामा बनाते हैं, वो आइडिया बहुत अच्छा होता है, या तो उनका अपना होता है या उन्होंने कहीं से इंस्पायर होकर लिया होता है, मगर उसको बिल्ड नहीं वो कर पाते, ना उसको बिल्ड कर पाते हैं, ना उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। So maybe there's a lot of interference, there are way too many people, content की जो टीम है, चैनल है, राइटर है, प्रोडक्शन हाउस है, क्या है मुझे नहीं पता। खैर एक हद तक हमें पता ही है प्रोसेस ड्रामे कैसे बनते हैं, एक हद तक तो नहीं, काफी हद तक तो अनफेयर है। प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें, एंड व्हिच इज व्हाई यू नो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रीन के जो ड्रामे आ रहे हैं, ताकि हमें समझ आए वो एक जो फ्री हैंड के साथ ऐसा लगता है ना कि कंटेंट बना हुआ है, फिर वो पता भी चले कि पूरी जिम्मेदारी राइटर पे आयद होती है, डायरेक्टर पे आयद होती है, वो चैनल की कंटेंट टीम पे आयद होती है, वो प्रोड्यूसर पे किस पे जाती है। अभी तो आपको ये नहीं समझ आता ना कि जब हिट हो जाता है तो हर कोई क्रेडिट लेता है, बिल्कुल, और जब हिट नहीं होता तो फिर कहते हैं यार कि उसने यूं कर दिया फलां हो गया। लेकिन हमें तो हसन फेस वैल्यू पे देखना है ना, हमें फेस वैल्यू पे देखना है। अगर एक स्टोरी गलत लिखी हुई है तो हम राइटर को ब्लेम करेंगे, अगर एक डायरेक्शन बुरी हुई भी है डायरेक्टर को आप ब्लेम करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि जी असल में किसने किया था। इट इज व्हाट इट इज। सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा कि एक लड़की है जिसके साथ इतना बड़ा सानिया हुआ है, और वो अभी तो वो वाला बात हुई नहीं, वो जो वीडियो कॉल्स होती नहीं, मेरे ख्याल वो होगी वो लेकिन उस सब से भी वो गुजरी है, हाँ। अपनी मर्जी ट्रॉमा से गुजरी है। अब वो हरासमेंट है, हाँ। है। उसके बाद फिर जो है उसके साथ तलाक हो, 3 तलाकें होंगी, सबको निकाल दी, और सबको पता है, स्टिल शी इज टू बी ब्लेम्ड। और उसमें ट्रिगर वार्निंग के बगैर, ठीक है ऐसा शायद सोसाइटी में होता, वो कहता मैं इसके ऊपर तेजाब फेंक देता, मैं उसी वक्त उसका गला क्यों नहीं दबा दिया, पिस्तौल लेके आ गया। ट्रिगर वार्निंग के बगैर इस तरह जाना। Oh, you watched the episode carefully. What do you mean? Of course I watched. I thought you weren't going to watch it. No, I watched it. हाँ, and these things have been really normalized. अच्छा, अब ये दूसरी तरह भी लिया जा सकता था कि इस चीज़ पर फोकस बड़ा अच्छा होता कि यार जब एक बंदा ऐसा होता है एग्रेसिव, उसको रेज प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको और भी इश्यूज होते हैं, जिसने तलाक दे दी सुहाग रात पे अपने निकाह के दिन अपनी बीवी को, उसको इनेबल कौन कर रहा है? बाप कर रहा है। This would have been a really good thing to touch upon had they done it properly. But it's so in the passing कि वो रजिस्टर नहीं होता। यही होता है कि एक पागल का बच्चा है, वो कह रहा है कि मैं उसके मुंह पे तेजाब फेंक देता, गोली मार देता, अभी भी गोली मार दूंगा जाके। ज़की को वो ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्म है। Exactly.
वो ये नहीं लग रहा कि यार ये बातें कर रहा है, ये बंदा साइकोटिक हो गया। आप ये कहें कि जी आप वो इंप्रेशन दे रहे हैं कि यार ये ऐसा इन हालात में ऐसा होता है, जो कि होता है, और आई थिंक उनकी नीयत भी यही है बताना, लेकिन अगेन बैड एग्जीक्यूशन, बैड राइटिंग एंड बैड एग्जीक्यूशन, बोथ, इट्स नॉट जस्ट एग्जीक्यूशन, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो नॉर्मल बातें हैं। या द स्क्रीन प्ले एंड द प्लॉट, द स्टोरी मे बी गुड, द आइडिया मे बी गुड, बट व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन प्ले, व्हेन इट कम्स टू प्लॉट, व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन, बैड. So I probably won't be watching. Neither will I. I don't want to watch Azmia whine and cry for the next 100 episodes, which is exactly what she'll do. Exactly. I don't know why they had to give Zahid that accent. Again, I will say, yaar acha wala banda hai. Why would you do that to him? It's a long shot, but I still want to make a request. ये जो होती है ना, अब जैसे अब तो बहुत हम देखते हैं, उस दिन उस्मान की फिल्म की हम बात कर रहे थे, गुलाबो रानी, उन्होंने ट्रिगर वार्निंग चलाई शुरू में, ठीक है, तो और नेटफ्लिक्स में तो हम हर बार देखते हैं किसी भी सीरीज, किसी भी एपिसोड में अगर सुसाइड या इस तरह की कोई चीज हो तो प्रॉपर एक ट्रिगर वार्निंग चलती है, नंबर चलता है यार कि हेल्प अगर आप सीख करना चाहें तो आप कैसे सीख करें। तो थोड़ा सा अब हमें ना वक्त आ गया कि हम इसको आगे बढ़ें, लेके जाएं, ये इनिशिएटिव लें कि कहीं कहीं पे कोई ट्रिगर वार्निंग जरूर दें यार, कि इसमें देयर इज मेंशन ऑफ वायलेंस और देयर इज मेंशन ऑफ इस तरह का, ताकि जो देख रहा है उसको पहले से पता हो। मगर वो तब देंगे ना जब उनको वो चीज अजीब लगेगी, जो बना रहे हैं उनको लग ही नहीं रहा, उनको लग ही नहीं रहा कि ये कोई अजीब बात है। सही बात है जी। खुदा हाफिज मेरे बन जाओ, खुदा हाफिज मेरे बन जाओ। आई एम सॉरी हमने आपका साथ दे सके। 12 हफ्ते आपने हमारे आपने पूरी कोशिश की कि हम ना देखें। आपने 12 हफ्ते हमारे बर्बाद किया आपने पूरी। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ना हसन? क्वेश्चन जबरदस्त है, मेरे साथ मैचिंग भी हो रही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एक के साथ मैच हो सकता है, इसमें हर रंग है, हर रंग है। आज तो डेफिनेटली ये हो रहा है जी। तो आपने मतलब पूरी आपने कोशिश की। अच्छा बस करना, अब क्या आप बात कर करके 20 मिनट आप लोगों ने जो है ना मेरे बन जाओ। चलो जी यूं ही मिले हो यूं ही। हम ना सिगरेट पीते हुए उन्होंने दिखाया जो है किम का किरदार, और बड़ा उन्होंने जबरदस्त मैसेजिंग दी। उसने कहा कि मर्द अगर लड़का सिगरेट पिए तो वो ओके है, तो अगर लड़की सिगरेट पिए तो वो उस बात उसकी इज्जत पे आ जाए। कहता यार मैं भी छुप छुप मैं आई बिलीव इन दिस, आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड मैसेज। मैंने आपकी आंखों में एक वो थोड़ा मेरी आंखों तक आप पहुंच गई हैं, एनके पहनी हुई मेरे सामने। आप थोड़ा सा तंज, मैंने कहा अच्छी मैसेजिंग, स्ट्रांग मैसेजिंग। अच्छा देखा, मुस्कुरा भी रहे हैं। एक अच्छे नोट पे ये एपिसोड उन्होंने। नहीं, दो अच्छी चीजें थी, एक तो ये था और दूसरा ये था कि पाकिस्तान में सब लोग चीजें छुप के करते हैं, सामने नहीं करते, लेकिन ये तो जब से क्या ये कह रही है। हाँ वो सही कह रही है, दोबारा उसने कहा ना, दोबारा उसने कहा ये। लेकिन हुआ ये कि ये कहती है कि दाऊद की गर्लफ्रेंड है, किम, कनीज फातिमा ने कहा। दाऊद कहता है जी दादा बुला रहे हैं बाहर लेके जाता, कहते दादा नहीं बुला रहे, लेकिन प्लीज मेरे बारे में रूमर्स मत फैलाओ। तो ना क्लास 7-8 में जब ऐसे होता है कि कोई आपके बारे में ऐसे बोल दे कि ओ यू हैव अ क्रश ऑन दैट, ओ यू हैव अ क्रश ऑन हर, और फिर वो कहता है कि वो व्हाई आर यू स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट मी, यू नो। थोड़ा सा मुझे बचपन याद आया उन लोगों का जिनके साथ ऐसा होता होगा। हम तो मतलब इस तरह कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ आपके साथ ये? ऑफ कोर्स हुआ है, क्यों नहीं, कभी नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूँ। एनीवे तो वो हुआ, तो क्यूट सा वो उनका मोमेंट था आपस में, एंड शी इज लाइक यू नो व्हाट्स द बिग डील, यू लाइक दिस गर्ल एंड लाइक यू नो इफ यू लाइक हर देन गो मैरी हर, एंड ही इज लाइक नो देयर इज नो वन। तो एक थोड़ा सा वो भी हमें हुआ कि यार कि दाऊद की जिंदगी में ये जो लड़की है, ऑब्वियसली देयर इज समवन, बट व्हाट इज दैट बैक स्टोरी, वो क्या है? उस पे लिखा हुआ क्या होता है पिक्चर पे? मुझे याद नहीं है। ये लिखा होता है? हाँ मुझे याद नहीं है। नहीं, लेस्ट वी फॉरगेट या कोई ऐसी चीज लिखी होती है, लिखा हुआ कुछ होता है, मुझे याद नहीं अब। लेकिन दाऊद, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप दो बातें कहें। यार मुझे बिलाल का कैरेक्टर और बिलाल की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगती है। लोग कहते हैं कि वो डेड पैन है या जो भी है, आई थिंक द कैरेक्टर इज आल्सो लाइक दैट। मे बी यू नो द, आई डोंट नो, द परफॉर्मेंस इज, आई फील दैट द कैरेक्टर नीडंट हैव बीन सो डेड पैन. If it's the character that's been written as deadpan, I feel that the expression when he listens to Kaniz Fatima ranting about her problems or George के साथ George, I thought that there was. अच्छा, I've seen better from Bilal. I feel that Bilal की पहली episode से अब तक एक ही expression चल रहा है दाऊद का, and I'm not too convinced. मुझे वो अच्छा लगा moment. अगर वो character ही deadpan है तो उसको नहीं होना चाहिए था, और अगर character deadpan नहीं है तो expression ज़्यादा होने चाहिए। I'm not finding it a great performance. Okay. मुझे बहरहाल वो सीन अच्छा लगा। मैंने आपकी बात सुन ली है। कौन सा सीन? ये कि मुझे उसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है। कौन सा सीन? जिसमें वो सुन रही होती है बात, सुन रहा होता है। हाँ, वो पीछे खड़ा होता है, वो टर्न अराउंड करती है। दोनों का अच्छा था वहाँ पे, पता है दोनों में केमिस्ट्री है। हाँ,
है केमिस्ट्री। ठीक है, मैंने बता दिया आज आपको, मैं पहले बता दिया था कि है, दोनों में है केमिस्ट्री। हाँ, माया और बिलाल में केमिस्ट्री है, एब्सोल्युटली है। उसको अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर, जैसे अब एक वहां जो यमुना में भी बहुत केमिस्ट्री है, हाँ। लेकिन फिर आपने उस पे तेल छिड़का और हाँ। शोले लगा दिए। हाँ। तो यहाँ पे अभी आप हर ड्रामे की वैसे वो भी फर्क होती है, इसका आपने टोन बिल्कुल फर्क है इस ड्रामे हाँ, का, इट्स अ जेंटल लेकिन थोड़ा स्प्रिंकल कर देते ना, पूरा ऐसे ना उड़ेल देते तेल, ऐसे 2 छिट्टे मार देते, जैसे वो होता है ना कि एकदम ऐसे छिट्टे मारते हैं, आग यूं जाती नहीं, है। वो तो पहली किस में जब वो सो रही होती है उसके बेड में और जब वो आके लेटता है, वो उठते हैं दोनों, आपको केमिस्ट्री नजर आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो थोड़ी सी तो हो सकती थी ना, टोन फर्क है, लेकिन कुछ तो जी मतलब गेटिंग मैरिड नाउ हम ना, जी एनीवे उस पे भी आते हैं। तो उस पे ये होता आते है, हैं। तो वो खानदान में आपस में टसल शुरू हो जाती है हो जाती है जी, तो ट्रॉफी है बिल्कुल, और हाँ। ये तो हर एक को, एवरीबॉडी वांट्स टू गेट मैरिड टू कनीज फातिमा नाउ। और वो भी उन्होंने हम ना आपके ख्याल में रियलिस्टिक दिखाया कि पहले आप फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, बुराइयां निकालते हैं, कीड़े निकालते हैं, और जब आपको मौका मिलता है तो फिर आप ये भी करते हैं कि यार चलो यार हमारा बच्चा सेट हो हाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये तो टिपिकल है, तो ये फॉर that was श्योर good. फॉर श्योर। तो ये उन्होंने रियलिस्टिक दिखाया कि हर बंदा करना चाहता है। सवाल मेरा ये है कि जो दानियाल साहब हैं, डैनी, वो पढ़ रहे हैं गालबन, why would they even consider his rishta? Why would Dr. Naveed even consider that rishta? And good question. On the other hand, वो जो दूसरा भाई है उसको तो हमने भी अभी तक नहीं देखा। Why would Kim agree to marry that boy? She's not even seen him. Exactly. And it's got nothing to do with her. Actually, now it has everything to do with her coming from America. Someone who was, traveling with George, Yeah. going on a lot of adventures With George. One would assume would want to see someone before she agrees to marrying them, right? Even in Pakistan, even if she wasn't an expat, फिर भी आप कहते हैं कि यार ये बड़ा ही अनरियल है। और यार डानी तो ना जॉब करता है ना कमाता है, पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की। हाउ इज ही इवन वो इंडिपेंडेंट लड़की है यार, आप लोग बड़ी गलत बातें करते हैं। मैं लड़की की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि डॉक्टर नवीद ये मतलब है कि वो कंसिडर ही क्यों करेंगे। दानियाल ने थोड़ी पका के खिलाना है किम को, वो इंडिपेंडेंट है, वो सेल्स पर्सन है वहां पे ज़ारा पे, वो she'll go back to her job and she'll earn, and उल्टा दानियाल को अपने लिए करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा। नहीं, फ्लॉ है, राइट, फ्लॉ है। फ्लॉ है। हाँ, अब ठीक है, बात समझ आ रही है कि वो चाह रहे हैं कि किसी के साथ हो जाए, बट व्हाई वुडंट द मदर से कि दाऊद के लिए? यार ये लोग बहुत अमीर हैं। नहीं डॉक्टर नवीद भाई वो न्यूरो सर्जन है। हाँ हाँ, वो ही इज गॉट अ लॉट ऑफ मनी, सो वो जिसको लेके जाएंगे, असल में वो बहू ढूंढ रहे हैं, समझिए आप? हाँ, तो वो बहू ढूंढ रहे हैं, तो बहू की क्या क्वालिफिकेशन, जब कोई बाहर से अमेरिकी लड़का आता है पाकिस्तान में शादी करने, अब जब वो देखता है कोई कि अच्छा क्या होगा, उसको बस शादी करके लेके जाना होता है वहां पे, प्यारी हो बस वहां पे जाके। तो चलो दानियाल तो प्यारा है, तो मामू को तो देखा भी नहीं अभी, मामू के बेटे को, तो वो तो मतलब खाला हमें ये भी नहीं पता कि वो प्यारा भी है कि नहीं। तो वो यही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे है बेसिकली वो ट्रॉफी हस्बैंड लेके जाना चाहते हैं। हाँ जी, एक्सपेरिमेंट के लिए। हाँ जी। तो उसने कहा कि अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है और ट्रॉफी हस्बैंड लेके जाना है, तो व्हाई नॉट दाऊद। ये हमारी अपनी सोच से हमने एक्सप्लेनेशन दे दी है, आप लोगों ने कोई मेहनत नहीं की हमें ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तो ये ना समझेंगे खुश होंगे, ओ दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शो एंड टेल एंड दिस इज व्हाट वी हसन एंड आमना वर एबल टू ग्रास्प। नो, एंड आई डोंट इवन नो इफ दैट वाज द इंटेंशन, बट वी मेक इट साउंड सेंसिबल। Yeah. I'm lost completely in these dramas. I'm completely lost. फोन आ गया हमने जी आपको। I don't know why अजीब PTCL के नंबरों से आज मुझे फोन 030 क्या लिखा है? 073001। चेक करें क्या है? क्यों? कोई भी भूल, क्या पता लॉटरी जीत गई हो आप, प्राइज बॉन्ड निकला हो आपका जी। आमना, हमें उम्मीद है कि दराज से किया हुआ ऑर्डर आपको मिल गया होगा। ओह ब्यूटीफुल। मतलब आपने मेरे ठीक है, वक्त जाया कराया। कोई बात नहीं जी। तो क्या मैं कहूँ, was this not a more valuable experience than no. क्या मैं कहूँ अब, नहीं, again would have been really interesting, the idea was great। यार तो क्यों देखते हैं आप लोग ड्रामे, एहसान करें आप लोग, क्या करें फिर? नहीं, हम चाहते हैं यार बेहतर हो, अच्छे ड्रामे लिखे जाया करते थे। आप लोग ऐसे बैठ जाते हैं यहाँ पे जैसे आप लोग एहसान करें। नहीं ऐसे ना करें, ट्रिवियलाइज ना करें। मैं बड़ी इस वक्त तपी हुई हूँ, बात ही कि अच्छे ड्रामे लिखने आते हैं हमें, और हम लिखा करते थे, but what happened? Why did all these dramas become such a tedious activity? They used to be enjoyable यार, ड्रामे लगते थे, हम रोज बैठ के देखते थे 8 बजे का ड्रामा, उसके बाद भी there are some dramas that you sit down and you want to watch. What's happened?
अब आप सीरियस हम एग्जॉस्ट हो गए, क्या हुआ है? सीरियस होना चाहते हैं? हाँ सीरियस आप डिस्कशन करना चाहते हैं हाँ। यूं ही गिर्द गिर्द? हाँ आप लोगों ने एक लड़की दिखाई है जो अमेरिका से आई है, बड़ी फियर्स है, बड़ी दबंग है, बड़ी इंडिपेंडेंट है, बड़ी ऑब्वियसली पढ़ी लिखी है, बड़ी सेंसिबल है, रिसर्च में बिलीव करती है, चीजें समझ के आई है। पाकिस्तान आए हुए उसको टोटल क्या दो हफ्ता हुआ होगा, इतना ही, मैक्सिमम 2 हफ्ता होगा, जी। मैक्सिमम 2 हफ्ते हुए जी। होंगे। हमारी जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, अगर 2 हफ्तों से कुछ दिन ऊपर हो गए तो हमें माफ कर दिएगा, हमने गलत सोच लिया। 2-2.5 हफ्तों में वो पाकिस्तानी लड़कियों से भी ज्यादा पाकिस्तानी बन गई है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। द मेयर फैक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग 2 रिश्ते आए हैं, शी सडनली अग्रीड, शी सडनली ओके विद एक्सपेरिमेंटिंग लाइक मैरिज। One would assume that people who've grown up in Western societies are more aware of or more aware about the importance of relationships, because वहां पे आपकी from a very young age, because और दिखाया भी ये क्या है, she's already been in a relationship where the man has cheated on her, and it is a very sensitive matter for her. She was seen crying, and this is probably the only time that we've actually seen Kaneez Fatma emotional. And उसकी जो emotional side है वो पहली बार आपने देखी है कि बड़ी sensitive soul है, and she won't take like a man जो इस तरह का उसके साथ ज्यादती करेगा। कट्टू एकदम वो 2 लड़कों के रिश्ते आगे जिनमें से एक को देखा भी नहीं है, एक जो है वो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। So playing the devil's advocate, आप ये सोच सकते हैं कि राइटर के जहन में ये होगा कि ये लड़की बाहर से आई है और जॉर्जी पॉर्जी जो है उसने ही चीटेड ऑन हर और वो ब्रेकअप इनका हो गया है, तो रीबाउंड, हाँ रीबाउंड में शादी तो करी। रीबाउंड में वो कह रही है कि यार वो मैं नहीं कर रही, तो ये लोगों का इतना यूनिटी है, देयर फैमिली इज सो इम्पोर्टेंट एंड देयर ऑल लाइक डिसेंट पीपल, मैं यहीं से कर लेती हूँ, आई विल बी बेटर ऑफ। नो, शी सेज मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। मगर मैं वही तो कह रही हूँ ना कि वी कुड थिंक कि अगर ये सोचा हो, बट शी सेज मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। और कहती है और अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है तो फिर पता नहीं, तो फिर नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। हाँ, और दाऊद के साथ मैंने करनी चाहिए। हाँ। आप लोग वेट करके देखें ना, हो सकता है आगे के कुछ एपिसोड्स के बाद हमें पता चले कि दाऊद से वो मोहब्बत करती थी ऑल अलोंग और उसका प्लॉय था और बैक स्टोरी हो इसकी। आप लोग बहुत जल्दी रिव्यू कर दिए। हो सकता है 8-10 किस्तों में ये बात खुले, एंड तक देखा करें ना ड्रामे को, फिर रिव्यू एंड के मुझे लगता है एंड में शायद ये बिग रिवील हो कि यार कि ये असल में बात आ जाओ, हंस नहीं रुका जा रहा ना, यू कांट हेल्प योरसेल्फ विद व्हाट। रोस्टिंग। मैं कह रहा हूँ कि यार आप लोग पता है बहुत ज्यादा चीजों को ना वो कर लेते, वेट एंड सी, मे बी देयर इज अ गुड इनफ रीजन। आप लोग यहाँ पे बैठ के स्क्वर्म कर रहे हैं कि यूं हो रहा है वो हो रहा है, तो यार गिव इट अ शॉट। Yeah, because it's a journey which we are on with them, and if it's not pleasurable, we will say it's not pleasurable. Destination कैसी आ मिले, उसका ड्रामे का नाम ही यूं ही है कि यूं ही उसने शादी कर ली, आ मिले हो यूं ही वो तुम मिल गए, तो ये गाना बहुत अच्छा है। गाना तो अच्छा है। उन्होंने आमना पैकेज जो आपको डिलीवर किया ना उसके ऊपर इतना बड़ा लेबल लिखा हुआ है माथे के ऊपर, यूं ही। बाय द वे आप कौन होते बैठ के उसको शुरू कर दें? नहीं, हम कोई नहीं होते। तो आप बोले मेरे साथ, हमें समझ आई है कि कनीज फातिमा क्यों शादी करना चाहती है दाऊद के साथ। इट मेक्स कंप्लीट सेंस, इट इज वेरी लॉजिकल, इट इज वेरी फेयर एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, देयर आर नो फ्लॉज इन यूं ही। एंड दूसरा, वी मस्ट एब्सोल्युटली वेट टिल अ फ्यू मोर एपिसोड्स टू गिव आवर वर्डिक्ट और ओपिनियन। जी ठीक है हसन, एग्जैक्टली व्हाटएवर यू से। बिफोर वी मूव ऑन टू रमजान ड्रामास, तो मेरे ख्याल में मेरे बन जाओ के साथ साथ यूं ही भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कट जाए, शायद आपको रैप अप करना पड़े, कट जाए, निकल जाए। तो फिर हम रमजान के बाद क्या किया करेंगे? हाँ मैं और आप ग्रीन शुक्र है यार, अल्लाह का शुक्र, ग्रीन को रिव्यू किया। लेकिन आप ना ग्रीन पे अगर फर्ज करें 10 ड्रामे चल जाते हैं, हाँ 10 के 10 हम रिव्यू करेंगे सर। मैं सब ये 10 के 10 हटा दूंगी यहाँ से। अच्छा हाँ सर, ये तो फिर हमें we'll have good choice इंशाल्लाह। हो गया डिसाइड फिर। हाँ आमना वेल डन, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू आमना, प्राउड ऑफ यू। मैंने नहीं चैनल शुरू किया लेकिन ओके, प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी, अब हम शिफ्ट मारते हैं रमजान ड्रामों की तरफ और फिर वापस शिफ्ट मारेंगे। मुझे प्यार हुआ था जी। आमना जी, हाँ जी, आपने देखा फेरी टेल? देखा। क्या तब्दीली आई है उसमें और क्या आप कहना चाहेंगी? आपका ओपिनियन बदला है? मेरा बदला है ओपिनियन। तालियां आमना के लिए। हाँ, क्योंकि हमने हॉट बाइट्स में कहा था कि बहुत लोगों ने कहा, इंसिस्ट किया कि जी आप देखें, आपने यू डिडंट गिव इट इनफ टाइम, वॉच इट, यू विल लाइक इट, वी लव इट। मैंने कहा अच्छा, व्हाई आर पीपल लविंग इट? मैं देखूं
एक बात लोगों ने कही कि जी सहर खान की और हमजा सोहेल की हमें एक्टिंग बहुत केमिस्ट्री बड़ी पसंद है। मैं कहा ठीक है देख लेते हैं। अब मेरा सबसे बड़ा बीफ ये था कि आई डेंट लाइक द कैरेक्टर ऑफ द लीडिंग लेडी, पर्सनालिटी मुझे बहुत ही वीक लगी थी। मैंने दोबारा देखा जाके और मैंने वो तीनों किस्सें भी दोबारा देखी पहली। हाँ, मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की क्योंकि वो मैंने पूरी 3 तो देखी नहीं थी, मैंने 1.5 देखी थी एंड देन आई हैड सेड बाय बाय। तो मैंने एपिसोड नंबर 2 सही कहते हैं लोग आपके बारे में, क्या? आप लोग पूरा काम देख के रिव्यू नहीं करते। नहीं, मैंने फिर एपिसोड 2 दोबारा देखी और मैंने वो सारी एपिसोड दोबारा देखी एंड आई चेंज माय ओपिनियन बिकॉज द लीडिंग गर्ल इज एक्चुअली नॉट as dumb as she appeared to be in the first episode. पहली एपिसोड में था ना, मैंने तो 3 पूरी देखी है। आपको डम लगी थी? मुझे तो बहुत डम लगी। Did she get to the सोचो पाकिस्तान तक नहीं देखी। Exactly, तो वो सोचो पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। ये भी अच्छी बात थी कि बाप ने कहा नहीं जाना, वो फिर भी जाती है। वो कहती है आई एम एन एडल्ट, मुझे मेरी एम्बिशन है, मैं ये जीत के आऊंगी, आई हैव कॉन्फिडेंस, बाय बाय, मैं जा रही हूँ। यहाँ वहाँ से पैसे पकड़ते हैं। वो पैसे तो उसी ने दे दिए थे उसको। नहीं, और भी लेती है ना। और कैसे लेती है? कजन से लेती है, कजन से और पैसे लेती है। एंड वो जो आया है हया से लेती है, इधर उधर से पैसे लेती है, चली जाती है और वहां जाके सारा कुछ उसका सोचो पाकिस्तान वो जीत जाती है। हाँ, 2 करोड़ हाँ, देखिए सर इंटरेस्ट हुआ ना डेवलप। 2 करोड़ वो जीत जाती है। अच्छा, नाउ दे पुट द गेम शो टुगेदर वेरी वेल। और मैंने सोचा कि यार इज दिस एक्चुअली अ सेट? मे बी हैड यू वॉच्ड इट यू वुड बी एबल टू टेल मी कि वाज इट एक्चुअली अ सेट। they've done it very well. ऑडियंस में बैठी हुई हर चीज, गेम्स वेम्स वो सारा खेलती है एंड शी विंस 2 करोड़। अच्छा, अब दूसरी बात जो अच्छी लगी मुझे उम्मीद की, उम्मीद इज नॉट अ परफेक्ट कैरेक्टर। क्या है उसमें फेटल फ्लॉ क्या है? शी इज अ कंपल्सिव लायर। वो हर चीज में झूठ बोलती है। उसको पूछती है वो औरत कि तुम्हें बेटा तुम क्यों आई हो? कहती मैं भाग के आई हूँ, मुझे भागना पड़ा। उसने कहा क्यों बेटा भागना पड़ा? उसने कहा मेरी तो सौतेली माँ है, मेरे तो माँ बाप। पूरी स्टोरी उसने सुनाई थी उसको। वो दोबारा वो सुनाती है, वो मुझसे झूठ बोल रही है कि मुझे मारते हैं और मुझे देते नहीं है। और अब नहीं आई किधर है ये? मैंने ट्रेलर देखा था। इस्लामाबाद। नहीं तो ये उनके इस्लामाबाद कहाँ पे? उनके होटल में, घर में? होटल में ठहरी है सर, वो बड़े अच्छे होटल में कमरा लेती है। वहां पे हमजा सोहेल की पूरी फरजाद की फैमिली, फरजाद इज इन द नेक्स्ट, वो 301 में है, वो 302 में है। नहीं, पर मैंने एक ट्रेलर देखा जब वो उनके घर पहुंच गई है, वापस आई है ना। वापस जब आती है 2 करोड़ जीत के, हाँ। रात को फ्लाइट उसकी पहुंचती है, फोन करती है कजन को, क्या उसका नाम है, समीर को, हाँ। कि तुम मुझे लेने वो क्यों तो नहीं भाई आए? है उसका सगा भाई, कि तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? तो वो कहता है अब्बू ने मना किया है, सेड नो। अच्छा, बाप जो है वो देखता है सारा प्रोग्राम, खुश होता है बेटी ने 2 करोड़ जीते हैं, बट कहता है कि नहीं, नाफरमान औलाद है, शी कांट कम होम। नाउ दिस इज नॉट बिलीवेबल। सो देयर आर गेपिंग होल्स इन द स्टोरी, गेपिंग होल्स हैं। गेपिंग होल ठीक है, आपने दुनिया बनाई है फेरी टेल की, ऑब्वियसली उसमें रियलिटी बेस्ड तो नहीं है ना, इट्स अ बिट ऑफ फैंटेसी, दैट्स फाइन। फैंटेसी में भी ये चीज़ नहीं अप्लाई होती कि बाप घर ना आने दे, दैट्स अ बिट फार फेच्ड। खैर, घर नहीं आने देता, वो क्या करती है, अपने दोस्त को फ़ोन करती है, बेस्ट फ्रेंड को, कि मेरे पास तो कोई जगह नहीं आने की, उसकी बहन है, कैन आई कम टू योर हाउस? वो उसकी बहन निकलती है। ये भी फार फेच्ड है कि अगर बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कम यू डोंट नो कि बेस्ट फ्रेंड की माँ कौन है? चलो भाई को तो तुमने नहीं देखा, माँ का भी नहीं पता। माँ बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है टिपिकल माँ जो बेटे की शादी कराना चाहती है, बट द कैरेक्टर हैज बीन डेवलप्ड वेरी क्यूटली बाय समन अंसारी। हाँ, बहुत क्यूट है। वो पहुंच जाती है वहाँ पे और वो कहती हैं कि ये तो बड़ी प्यारी है मेरी बहू। कहती है अच्छा, ये बेचारी है, मेरी बहू बनेगी। और but the mother was also there at Socho Pakistan or no? No, she arrives last day. Only Farjad. No, she goes to Islamabad. हाँ, पहुंच जाती है अम्मी भी वहाँ पे लड़की देखने, इस्लामाबाद। नहीं, अभी तो हम कह रहे हैं कि वापस आ गई है ना, सारे वापस आ जाते हैं ना। अच्छा, हाँ, अच्छा, सारे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एंड्स अप एट द फ्रेंड्स हाउस और वो निकलती है। नहीं तो द फ्रेंड वाज आल्सो देयर? नो, द फ्रेंड वाज इन कराची। ओके, सो फिर कराची पहुंच गए, फ्रेंड को जब फोन करती है तो शी एंड्स अप एट द सेम हाउस जहां पे द सेम मदर एंड हाँ, और आगे पीछे इनकी फ्लाइटें होती हैं, वो पहले पहुंचती है, वो दोनों बाद में पहुंचते हैं। और वहां पहुंच के इसको फिर शी बम्प्स इनटू फरजाद एंड उनकी स्पार्क्स एंड फायरवर्क्स चल रहे हैं। अच्छा है, क्यूट है। तो इसी को ना स्टे देयर नाउ? व्हाट? नो, नाउ द फादर सेड डोंट कम होम, तो शी इज स्टेइंग विद द फ्रेंड। सबकी आपस में मुलाकात हो गई है। मम्मी जी ने सोच लिया यही मेरी बहू बनेगी, ये इधर ही रहेगी, अब ये इधर ही रहेगी। फरजाद ने कहा है इसको गायब करो, ये तो जब मैं इसको देखता हूँ मुझे मेरा पारा चढ़ जाता है। लेकिन उनकी क्यूट केमिस्ट्री डेवलप हो रही है छोटी छोटी चीज़ों पे।
and they both work very well together. Like we said when we were watching Fark, यार सहर खान इतनी young है, she's so bubbly and vivacious. She looks good with a Hamza Sohail, not with a Faisal Qureshi. I mean, you can't do this in dramas anyway. So ये सारे development हुई है और बहन भी बड़ी खुश है कि मेरी तो बेस्ट फ्रेंड है, शादी हो जाएगी, आई एम रियली हैप्पी. उसने कहा है कि भाई मुझे माफ़ करो, मुझे आई डोंट वांट टू डू दिस. एंड बड़ा अच्छा दिखाते हैं. वो जाती है अपना चेक डिपॉजिट कराने, वहाँ बैंक वाला कहता है कि टैक्स कटेगा 25%. कहती है दफाओ, मैंने नहीं टैक्स देना. हाउ डू आई नॉट गिव टैक्स, यू नो. आपकी बहन सगी मुझे रगड़ आती है. आप हंसे पहले से मैंने आप हंसे क्यों हुए इस बात पे बताएं. अच्छा, टैक्स दिया करें यार, टैक्स चोरी नहीं करना चाहिए. टैक्स चोरी करना चाहिए तो टैक्स तो बनता है ऑब्वियसली प्राइज मनी पे. ये सारी सिचुएशन बड़ी 25% बनता है. हाँ. 2 करोड़ का 25% कितना हो गया? तो 50 लाख बन गया. हाँ 50 लाख क्यूट है. सही बात है भाई. हाँ क्यों दे, सही बात है. 50 लाख से ज्यादा बनेगा. 10% कितना हो गया? हाँ 50 लाख बिल्कुल बहुत ज्यादा टैक्स है ये. मैंने मेरी मैथ पे नहीं सही है. 25 + 25 50 बनेगा ना हसन. अच्छा, ऑन ऑल ऑफ दिस के बीच में जो मिस्टर AK खान है, हु इज द गेम शो होस्ट प्लेड बाय अली सफीना, he's got the hots for every girl. हाँ वो तो अम्मा के ऊपर भी. अम्मा के ऊपर. and he's now got the hots for this one. अच्छा, तो अब ये भी वापस आया है. he's got the hots for her. हमजा कह रहा है, फरजाद कह रहा है मुझसे दूर रखो. ये बड़ी अच्छी खिचड़ी बनी है. और वो जो दूसरी केमिस्ट्री चल रही थी, मंगनी हो गई, वो पुस है, वो साइड ट्रैक पुस है बिल्कुल. अच्छा हाँ, पर वो लड़की की जो मंगनी हो गई थी, अभी तो वो इन्हीं को फैसिलिटेट कर रहे हैं. अच्छा हाँ. उस तरफ गए नहीं गए हैं लेकिन ज्यादा नहीं. और जो समीर अदनान का किरदार है उसकी वो भी इन्हीं को फैसिलिटेट कर रहा है. अच्छा, इन दोनों को सब इस तरफ लगे. हाँ, तो खालू बेचारे चचा जाता भी है इसको वापस लाने दोस्त के घर से कि तुम चलो बेटा मैं बाप से बात करूंगा. तो खाला क्या चली जाओ. तो वो कहती ठीक है, बट थमन कहती नहीं, अब तो मेरा दिल लग गया है, मेरा तो घर वीरान हो जाएगा, मैं नहीं जाने दूंगी इसे. तो ठीक है, क्यूट है. तो 2 करोड़ का क्या बना अभी तक? बैंक में डाल दिया उसने. डाल दिया? टैक्स कट गया? हाँ टैक्स कट गया 25 अभी टैक्स का नहीं खाता लेकिन डाल दिया उसने बैंक में. बैंक में उसने डाल दिया है. तो व्हाट शी प्लानिंग ऑन डूइंग विद दैट मनी? बड़े उसके प्लान थे. मैं चाय का ढाबा खोलूंगी, उसको चाय पीने का बड़ा शौक है. चाय का ढाबा तो क्यूट है. आपने बहुत अच्छा इसको साउंड कराया है. आपने बहुत अच्छा. आमना आपको क्रेडिट जाता है. आमना देखें आपके ऊपर जिम्मेदारी आए तो पूल में भी गिर जाता है बेचारा. स्विमिंग पूल में भी गिर जाता है. अच्छा, बड़ा क्यूट सीन होता है कि वो देखता है, वो गार्डन में कर रही होती है वॉक, परेशान कि मैं क्या करूं. और ये आता है फोन पे बात करता हुआ. ही डजंट सी हर, शी सीज हिम. पर कहती नहीं, आई एम इमेजिनिंग इट कांट बी हिम. वो कहती, आंखें बंद करती, कहती आई विल टाल. खोलती है तो सामने खड़ा होता है. हाँ. तो धक्का देती है, वो पूल में गिर जाता है. कहती नहीं अभी भी सही नहीं है. तो डंडा लेकर उसको पोक करती है पानी में. क्यूट सीन होता है कि ये असली है कि नहीं. एंजॉय किया आपने? मैंने एंजॉय किया. ठीक. और कुछ आप मजीद ऐड करना चाहिए? No, it's good. I think Seher Khan and Hamza Sohail work together very well. The good thing is that Seher has struck a really nice balance. कि वो है over exaggerated character है, लेकिन over the top नहीं जाता. वो रुक जाता है. character. थोड़ा सा over the top जाने से पहले रुक जाता है. And balance कौन करता है? हमजा. ठीक है. Because उन दोनों की जो ना balance each other out very well. So जहाँ आपको लगता है ना कि जरा सा कैरेक्टर आगे जा रहा है, वहाँ एक बंदा उसको वापस खींच लेता है. So इतना loud and वो नहीं है जितना बाकी हैं. So people were right. I'm glad that they convinced me to watch it. I will definitely watch Fairy Tale. And Amna's convinced me to watch it, so I'll watch Fairy Tale. You must. You would have enjoyed the game show. I'll go and watch the episode. You would have enjoyed I'll go and watch the episode, and Fairy Tale is back. Back on the chart, on the roster. जी. And let's see. जी. And yeah. Unfortunately, मैं the hero नहीं enjoy कर रही. हाँ, unfortunately मैं नहीं करी. मेरे लिए it's too over the top. But I really like the satire and the way that they What play with. What satire do you like? पूरा हौला जट वाला जो scene उन्होंने किया है, it was so funny. Did you miss it? No. You didn't think it was funny? मुझे नहीं लगा. बीच में वो शुरू से go shorty, it's your birthday. Yeah. This is my kind. I enjoy this kind of humor. ठीक है. मुझे अच्छा लगता है, मुझे funny लगता है. पूरा वो मायरा की तरह. एडी तू ज़ाहिरा खान. एडी तू सायरा खान. ज़ाहिरा खान. ज़ाहिरा खान. हाँ. एडी तू ज़ाहिरा खान. वो मैं तेरी निकी निकी बंदूक हाँ. हाँ. It's funny.
यार. नहीं, the humor is lost on me. But the thing is, Why? It's funny. as a critic, I would still want to see it critically appreciate it and not pull it down, because मुझे लगता है कि इसके पीछे intention बहुत अच्छी है. What I really like about it, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि एक तो सिनेरियो पूरा पॉलिटिकल जो उन्होंने बनाया ना, अमन ने जो लिखा है वो बड़ा रेलेवेंट है आजकल की उसमें, कि जो एक खिचड़ी बनी हुई है. दूसरी चीज़ है, what I really like is that the women are all friends with each other, and there is a very solid sisterhood कि वो दोनों except Angel and ठीक है, वो rivalry तो चलती है, but at least जो बचपन की दोस्तें हैं वो जोड़ा नहीं काट रही एक दूसरे की. हमारे यहाँ तो बहनें काटती हैं ना. तो शी इज नॉट अ पॉलिटिकल राइवल अगर हो रही है या प्रोफेशनल राइवलरी है उस वक्त तक तो ठीक है, बट एटलीस्ट जो बचपन की दोस्तें हैं वो एक दूसरे की जड़ा नहीं काट रही. वो बड़ा क्यूट था सारा. मुझे याद आ गया वो जब दर्जी के पास जाता है और अम्मी ने कहा था कपड़े. You see, the thing is that obviously it's exaggerated and it's over the top, but these are comical moments. We've all been through this situation. दर्जी कपड़े नहीं सी रहा होता तो आके वो कहता है और उसको करके पहुंचा पता नहीं कितना पांचा यूं करना है और यूं करना है और आधे घंटे में 15 मिनट एक मेरी बात होने तक 1 मिनट गुजर जाएगा 14 मिनट. It's all really funny. I really enjoy it. मुझे वो situations बड़े मजे की लगते हैं. कहीं पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्लैट, जैसे वो जो पूरा सीक्वेंस था जब ये जैन आया है, आई थिंक वो जो था वो थोड़ा माठा था, वो ढोलों के साथ वो आया, उसमें कहीं पे मुझे लगा कि फ्लैट हो गया. लेकिन फिर आप वसीम अब्बास साहब जब भी आते हैं नहीं, the whole birthday was very flat. हाँ, बर्थडे वाला भी फ्लैट था. और फिर उसके बाद वो कहता है कि ओ इसकी सिग्निफिकेंस है, वो थोड़ा मुझे वो लगा, वो काफी मतलब वो बाहर से आया इतना स्टूपिड तो नहीं हो सकता कि कोई उसको वो काफी फ्लैट लैम्पून कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही. वो काफी फ्लैट था. अभी की एपिसोड में वो जो फाइट सीक्वेंस है वो बड़ा मजे का था, जब दादी फोन करती है हीरो को, मैं दादी बोल रही वो क्यूट था. कहती है आप, वो कहता फोन रखे मेरे पास, आया और फिर आगे सबकी ठुकाई लगाता है, वो बड़ा मजे का था. एंजल को कहता है एंजल रहा डेविल ना बढ़, वो फनी था. बालों वाले को कहता है नूडल के बालों, वो क्यूट था, नूडल के बालों. that was a cute. अच्छा, इमरान क्या किया है, ऑब्वियसली वो इंटेंशनल है. द वे ही वॉक्स, लाइक इट्स ऑब्वियस कि ये प्रिटेंस है कि यार कि यू नो वो एक सैटिरिकल तरीके के साथ दिखा रहे हैं कि हीरो है तो वो चलता है ऐसे है, यूं अपने बाल करता है. तो once you look past the apparent actions and realize that this is all being orchestrated to show you that okay, you know, I understand what satire is. I understand what. No, for the audience, it's all caricatures, right? It's all intentional. Caricatures intentionally होते हैं भाई. नहीं हमारे ड्रामों में सब ज्यादातर किरदार कॉमेडी में caricatures हैं, but it's too much of a caricature is what I'm saying. It's too much of a caricature. I wish they had toned it down a little bit because इसकी premise बहुत अच्छी थी. हाँ, it's a new genre. लिखा अच्छा है. लिखा genre नया आप sort of experience कर रहे हैं ना, कि आपने एक वो टिकटॉकर लड़की बना दी है, वो बैठ के और वो तकरीरें शुरू कर दी पीछे में. टिकटॉकर्स आपको नजर आएंगे हर ड्रामा में अब, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ. बट रमजान जॉनर क्या है ना, ये एक पूरी अलग डिस्कशन है. देखिए, रमजान जॉनर आपको शुरू हुआ सुनो चंदा के साथ, ठीक है. साइमा अकरम चौधरी ने लिखा, उनकी एक खास एक सिग्निफिकेंट होती है स्टोरी कि जी फैमिली वैल्यूज को अडहियर करती है और कॉमेडी लाइट हार्टेड होता है. वो ऐसा हिट हुआ कि अगले साल सबने कहा हम सब करेंगे, हर बंदा लिखेगा. एक तो पहली बात है, हर बंदा कॉमेडी नहीं लिख सकता. कॉमेडी, यू वुड एग्री दैट इज टफर टू राइट देन अ ट्रेजेडी और अ रोमांस व्हिच इज द सिंपलेस्ट. Comedy is difficult to write. So these people are not handling comedy properly. What they're doing is that they're creating characters that are caricatures. उनको over the top बना दो, उनको रंग बिरंगा, उनको कार्टून बना दो पूरा. Caricatures को कार्टून बना दो हर किरदार को, और हर डायलॉग में कोई इन्यूएंडो डाल दो, कोई जोक डाल दो. That's not comedy in my sense. लेकिन हीर द हीरो तो ऐसा नहीं है. ऐसा ही है. नहीं है. हीर द हीरो में तो जैसे आप भी कह रही हैं कि सिचुएशंस इस तरह की क्रिएट की गई हैं, की जा सकती थी, मगर वही बात है कि वो इतनी एफर्ट इतनी ज़्यादा है, इतनी डिलिबरेट एफर्ट है कि जी हमने हर सीन में कोई ना कोई जोक मारना है, हमने हर सीन में कोई ना कोई कुछ करना है हर सीन में. हाँ, ये एक बात है कि जैसे आप कहीं लगता है कि दे ट्राइंग टू हार्ड. जैसे वो चूसनी वाला पूरा सीन था, अननेसेसरी था. वो चूसनी थी भी नहीं. क्या था? तो बॉटल का निपल था, बट वाजंट इवन चूसनी. हाँ. चूसनी थी भी नहीं, मतलब निपल पकड़ के ले आओ. एग्जैक्टली. तो मतलब है कि वो सैलून वाला फनी था यार, जब वो आती है सैलून में, वहां पे उनका फटा पड़ जाता है दोनों का आपस में, एंजल का और इसका.
तो मेरे लिए these moments are so like sitcom है ना बेसिकली हसन, इट्स अ सिटकॉम, सिचुएशनल कॉमेडी है। आपने मगर वही बात है कि अगर आप ओवर द टॉप चले जाएंगे, व्हिच इज व्हाट आई हैव ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम विद बुलबुले कि मगर नहीं, आप जाती बुलबुले के साथ तो ना मिलाए ना। क्यों? बुलबुले का तो जो ह्यूमर है और इसका हीर द हीरो का ह्यूमर है, बहुत फर्क है। बेहतर कौन सा है और हीर द हीरो को यार? बुलबुले इज रनिंग फॉर 14 इयर्स। गुड। मैं एक बात, मुझे एक ख्याल है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। मुझे ऐसा लगता है कि इंक्रीजिंगली जो रमजान ड्रामे लिखे जा रहे हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जा रहे हैं कि इनकी जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं, नॉट इवन लाइक टीनेजर्स एंड लीस्ट ऑफ ऑल एडल्ट्स बट किड्स। एंड सो मेरे घर में होता है पिछले कुछ रमजान से, माय डॉटर्स एंड माय नीस दे रियली एंजॉय दीज रमजान ड्रामा, स्टार्टेड विद चुपके चुपके। सो मैं उनसे फीडबैक लिया, मैंने कहा कौन सा अच्छा लग रहा है, विच वन आर यू एंजॉयिंग? तो दे सेड फेरी टेल। फेरी टेल उनको मजे का लग रहा है अगेन, क्योंकि वो उस तरह का ह्यूमर है कि बच्चे ज्यादा उससे करते हैं। फिर उसके बाद चांद तारा, चांद तारा अगेन उस तरह का ह्यूमर है कि जिस तरह का आप करते हैं। हीर द हीरो और वो जो है चौथा, वो तो खैर गिनती में नहीं आता तेरे आने से, बट हीर द हीरो का एक ये भी मसला है कि मसला है, हाँ मसला ही है एक तरह से, क्योंकि इट्स यू नो हेविली पंजाबी बेस्ड, तो वो थोड़ा सा एक तो बच्चों के लिए भी वो कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, दूसरा एक हमारी बड़ी ऑडियंस है जो कि शायद पंजाबी नहीं समझती, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो भी इशू है। लेकिन वो क्योंकि बच्चों को टारगेट करके लिखा जाता है, इसलिए वो इतना डम डाउन कर देते हैं ड्रामों को कि फिर हम एंजॉय। आई वुड लव एंड बिफोर वी गो टू चांद तारा, मेरा एक आइडिया है कि यू नो सीरियल होना ही नहीं चाहिए रमजान का ड्रामा एक्चुअली, बिकॉज इट्स बेसिकली अ सिटकॉम। इट शुड नॉट बी अ सीरियल, इट शुड बी अ सीरीज कि हर एपिसोड फर्क हो, लाइक फ्रेंड्स, लाइक दैट्स व्हाट बेसिकली इट इज। इट शुड बी हर एपिसोड फर्क हो ताकि आप कभी भी बीच में से देख सकें एंटरटेनमेंट के लिए। दिन लगाएं, रात लगाएं, पहली एपिसोड लगाएं, तीसरी लगाएं, you know the characters, like the office or friends के कोई भी एक एपिसोड रैंडमली पिक करके लगा लो, you will be entertained। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज भूल गई सोच लें, मैं बात ही भूल गई। कोई बात नहीं, मैं बात कर लेता हूँ तब तक। हाँ, आप सोचो। मुझे याद आ गया। ये अच्छा है, ये आमना ने बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया हाँ, है। याद आ गया। दूसरी चीज ये है कि यू नो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त कॉमेडी लिखी जा चुकी है, बहुत जबरदस्त। और हम देखते रहे हैं, 50-50 देख लें, गपशप देख लें, वो ड्रामे जबरदस्त होते थे। अलिफ नून, अलिफ नून, ओह माय गॉड, अलिफ नून पे फिल्म बन रही है, यू नो ना? अच्छा, हाँ, कौन है उसमें? बताती हूँ। तो मतलब है कि ये वी सीन दिस कॉमेडी एंड वी हैव ग्रेट, बट द कॉमेडी जो लिख रहे होते थे ना बंदे, नेक्स्ट लेवल इंटेलेक्चुअल्स होते थे। You couldn't write comedy, just get up and write comedy. The last comedy that I really enjoyed on television, which was seasons of seasons, बारात सीरीज। आपको वो चीज करनी चाहिए। अब एक सनो चंदा एक पॉपुलर हो गया है, मेक इट अ सीरीज यार, डू अ सनो चंदा एवरी ईयर, स्टोरी आगे चलती रहे, उसमें क्या हर्ज है? बारात सीरीज लेके आए, ओ माय गॉड, साइमा चौधरी को कैरेक्टर था, प्लेड बाय बुशरा अंसारी। अब वो ये है कि वो था एग्जैजरेटेड कैरेक्टर था, इट वाज अ कैरिकेचर, नेवर वेंट ओवर द टॉप। ये बड़ी एक लंबी डिस्कशन है। हमारे यहाँ सीजन्स क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो आपको पता है कि एक एक जो टीवी शो होता है वो लोगों के करियर्स बना देता है। जी बिल्कुल, पूरा एक, और फिर वो इन्वेस्ट इतना उस एक टीवी शो में हो जाते हैं कि उनको जरूरत नहीं होती, अगर होता भी है तो इधर उधर एक फिल्म कर लेते हैं 2 महीनों का समझ में जो ब्रेक आता है, बट अदर देन दैट दे आर ओनली वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट एसेंशियली। तो हमारे यहाँ तो उस तरह का चक्कर नहीं है ना। नहीं, लेकिन बारात सीरीज जो थी उसमें कैरेक्टर्स चेंज हो जाते थे, सिर्फ कुछ आपके बेसिक कैरेक्टर्स वही थे, बाकी कैरेक्टर्स आपके चेंज हो जाते थे, बट इट वाज सो फनी, so funny. You need that kind of humor. It's not that we can't enjoy humor, but when it becomes too much of a farce, ना, then you're like, बस यार, stop. बहरहाल हीर द हीरो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे मतलब का ड्रामा है, मेरे मतलब है, मेरा स्टेपल वो ड्रामा है जो मैं सहरी के साथ एक मतलब वो जो एक सीन है जिसमें जैन को लेके जाते हैं निहारी खाने, वो मुझसे देखा नहीं गया। मुझसे देखा नहीं गया वो। कहता सैनिटाइजर, फिर जिस तरह वो भिगो के पूरा oh god, I couldn't watch it. I stopped it at that. I couldn't watch it. There you go. तो ठीक है, there's an audience for it, of course, but I don't think it's a very good direction. Okay. I think that it's written well with the right intention, but I don't think the execution is good. ठीक है, it should have been pared down a little bit. जो ये बात है ना कि जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा एक पाथ ब्रेकिंग हो सकता था, आगे चल के शायद हो भी जाए, we don't know, अभी 6 किस्तें हुई हैं,
बट ये जो जॉनर है ना कि जहाँ पे आप सैटायर के थ्रू प्रेजेंट करें चीज़ों को, आप पॉप कल्चर रेफरेंसेस, पॉप कल्चर जोक्स मारें। अब जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन ये भी है यार कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर वो जाता है और वो जो एक लड़का बंदा मार रहा होता है उसके अच्छा खासा एक हीरो के अंदर वो वाली चीज है कि वो छोटे छोटे पॉकेट्स में डोमेस्टिक वायलेंस तेरे बंद की तरफ चले गए हैं आप? नहीं मैं इधर ही हूँ। मैं तेरे बंद मैंने देखी नहीं किसी। अच्छा। जब उसको पता चलता है कि वो कोई अपनी बीवी को मार रहा होता है हीरो को, वो जाता है और वो कहता है कि मैं तो अगर इसको मार देता हूँ। नहीं ह्यूमैनिटेरियन है हाँ, हीरो, बट तो कहता है नहीं मार सकता तू, नहीं हाथ लगा सकता, मैं मारूं तुझे। फिर वो जो एक माँ के साथ कॉन्वर्सेशन होती है गोरे रंग में, बड़ी अच्छी बातें हैं सारी। तो वो जो पॉप कल्चर रेफरेंसेस हैं बीच बीच में कह देते हैं बॉडी शेमिंग, यू नो, तो वो So who in our country has mastered that? The art of writing pop culture references into a narrative? वासे चौधरी। जवानी फिरनी आनी 1, 2 इसी पे बेस है भाई। जितने रेफरेंसेस है आपके पॉप कल्चर के, आपके पॉलिटिक्स के, that was so funny because you know you relate to it. Same is with here. The pattern of Hola Jat. हाँ, वो सही है बिल्कुल। बड़ा अच्छी बात है that you're generously acknowledging other successes, you know. That's really nice. The execution is just at times it gets overwhelming. ठीक है। No, वो बिल्कुल सही है। हर एक का अपना पैलेट वो होता है, पैलेट नहीं, हर एक का पैलेट अपना अपना होता है, लेकिन पैलेट एक नॉर्म भी होता है ना। This is like going really over the top. ठीक है। No, point taken. हर किसी को जरूरी नहीं है कि हर ड्रामा performance wise and execution wise. परफॉर्मेंस तो मेरे इट्स इन योर फेस एग्जैक्टली, ऑब्वियसली आई मीन दे हैव डन इट इन एक टिपिंग पॉइंट भी तो होता है ना। ठीक है, टिपिंग पॉइंट उन्होंने पास ठीक है। हमें भी जो फीडबैक मिल रहा है हीर द हीरो का वो ऐसे ही मिक्स्ड है जैसे मेरा और आमना का है। कुछ लोग जो एंजॉय कर रहे हैं उसको काफी एंजॉय कर रहे हैं, जो नहीं एंजॉय कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा ओवर लग रहा है, वो कह रहे हैं इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी, हमको नहीं देखना। तो ठीक है, जो देख रहा है वो देखे, जो नहीं देख रहा है वो नहीं देखे। चांद तारा ऑन दी अदर हैंड जी, ज्यादातर लोग जो है वो देख रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं चांद तारा को। एंड आई हैव टू से, मैंने ये जो अब बाकी की 3 किस्तें देखी हैं, इट्स एज इफ दानिश तैमूर इज यू नो कैरिंग द ड्रामा ऑन हिज एंटायर शोल्डर्स। इवन तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे ट्रैक्स हैं, लेकिन जिस फोर्स के साथ आई थिंक दानिश अपने कंधों पे लेके जा रहे हैं वो कमेंडेबल है। क्या आप एग्री करती हैं इस बात? मैं एग्री करती हूँ। आई थिंक ही इज वेरी इफेक्टिव, ही इज वेरी क्यूट। वो जो हॉस्पिटल के सीन्स हैं जब बुलाती हैं डॉक्टर राजिया, वो कहती है मुझे मामा कहो, डॉक्टर मामा इज रियली क्यूट। But I think I don't think it's a great performance, by the way. By Danish? I just think that he's doing comedy well. I wouldn't if he's doing comedy well, then it's a good... No, it's not a great performance. I don't know. I can't pinpoint it, but yeah. On the other hand, जितना अच्छा दानिश कर रहा है, I think उतनी weak Aiza है. Unfortunately, it's one of Aiza's weaker performances. Weakest performances. The weakness begins with her entire look, and we know that she always does her look herself. So the over made up look, the over curled hair, the extended nails and all of that, it's one of her weaker performances. So that's not enjoyable. No, but more than anything, जैसे हमने पिछली बार भी बात की, आयजा का बहुत वो स्टेपल एक बन गया है कैरेक्टर रमजान ड्रामों का। She needs to bring out something different now. Totally. Or maybe take a break from a Ramzan drama for a year. Yeah. And do something. She's a very capable actor. She's one of the finest actors that we have in the country. Absolutely. और वो इतने diverse और जबरदस्त किरदार करती हैं। आखिरी जो हमने उनको उसमें देखा था वो लापता में slight negative shade के साथ, she did such a fantastic job. Yeah. So अब रमजान ड्रामों का ये हो गया कि पे दर पे पिछले परी, उससे पहले मीनू। But the thing is that it's a bandwagon now because एक successful एक है ना formula. Everybody wants to get on the but why must only Aiza be cast in those characters? Why does Aiza only sign those characters? I'm sure Aiza खुद तो जाके नहीं कह रही ना मुझे cast. I'm sure Aiza is being approached for 100 other things as well. Why is she only signing up for this? We don't know. We know for a fact that she's being approached for all these Ramzan drama characters. But why aren't the writer, director, producers approaching other girls for Exactly. Aiza ने 3 कर लिए हैं, अब तो 3 कर लिए हैं और वो बहुत सिमिलर तरीके से किए हैं भी सिमिलर किरदार। तो आप थोड़ा सा किसी और को ट्राई करें। Again, when it comes to Saima's writing, family values बड़ी predominant होती हैं, तो वो भी I really enjoy. 40s में एक प्रेगनेंसी दिखाई आपने, प्रेगनेंसी दिखा दी है, बहुत अच्छी बात है, very cute. और मैंने सोचा जब वो आती हैं डॉक्टर राजिया और वो कहती हैं कि आप इस हालत में ये ना करें, मैंने कहा यार ये इतनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इनको नहीं ये बात करनी चाहिए थी,
और बाद में उनका हस्बैंड कहता है, सब बंदे कहते हैं, नहीं उनको कहता है कि यार आप अपनी एथिक्स सारी भूल गई हैं, मेडिकल एथिक्स जो होती हैं कि पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, यू शुडंट हैव सेड इट देयर, एंड ऑफ कोर्स शी सेड इट डिलिबरेटली उनको एम्बैरस करने के लिए, मगर ये अच्छी बात है सारी, या इट्स गुड। बट अगेन जो टिकटॉकर्स वाला ट्रैक है वो एक्स्ट्रा है। मुझे एक्चुअली जो वो वाला ट्रैक है ना, मत्ती वाला जो दानिश नवाज का अपना ट्रैक वो भी है, अपना एक्स्ट्रा वो मुझे इतना कोई नहीं इम्प्रेस करा, लेकिन ये जो आशिर और ये वाला ट्रैक है ये मुझे फनी लगता है। फनी मुझे भी लगता है, हाँ ये वाला ठीक है। हाँ यू राइट, अगर एक निकालना हो तो मत्ती हाँ, वो भूल गई थी। वो है वो गई ये मच्छी का सिक्के, वो भी कोई उनका अपना है, वो भी और उनके बच्चे भी, नहीं वो मच्छी का भी अपना कुछ उनका है ना डायलॉग, क्या कहते हैं मच्छी से वो नजर ना लगे, वो बार बार नजर ना लगे, वो ये क्यों ये रिपेटिटिव क्यों होना होता है यार, भी उसका सिग्नेचर स्टाइल है। You know, a joke told too many times loses its impact. Why is it so repetitive? माला गले का माला क्यों? Why is it so repetitive? We get it the first time. हाँ एक बार बोल दिया तो ठीक है ना, अब हर मच्छी के डायलॉग के बाद वो ही होता है, हर बार वो ही says the same thing। मच्छी के एक्सपीरियंस को कोई बीट नहीं कर सकता, और मच्छी आपको नजर लग जाएगी, नहीं लगती, आधी किस्त तो इसी में निकल जाती है पूरी के मच्छी सिग्नेचर स्टाइल। वो ट्रैक आराम से निकल सकता था, तो वही बात है ना कि हमारे राइटर्स को ये पता है आइडिया बहुत अच्छा होता है, साइमा तो लिखती भी बहुत अच्छा है, मगर where to stop? हाँ where to stop यार कि these many characters are way too many, so then they also need then better editing or a better team to write and to edit it, because you need to stop here. अच्छा अब कॉन्सेप्ट ये है कि एक लड़की है वो जो क्रेव कर रही है फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम को, क्योंकि वो आइसोलेशन में बड़ी हुई है, माँ डॉक्टर थी, माँ घर पे होती नहीं थी, माँ बाप की सेपरेशन हो गई थी, माँ ने इसलिए अलहदगी कर ली थी जॉइंट फैमिली से क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, तो लड़की बड़ी डेस्परेट है फैमिली लव को देखने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए। हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर टू मेनी फॉर हर? Like if there were 50 family members in that family, would she be okay with it, or 100 or 150 or 200 or 10 or 8 or 6? Like, you know, how many characters did you have to give to her? That's a thought that came to my mind कि यार कि आपने एक घर दिखाया, उसमें इतने आपने किरदार दिखाए, 2-4 अगर कम कर देते तो भी उसको वो मिल ही जाता जो उसको चाहिए। ऊपर से she's fallen for a guy who actually doesn't have his own, अपने माँ बाप उसके है भी नहीं। हाँ अपनी बहन है जो शादी करके कहीं और चली जाएगी, बाप है अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे, कितना वो रहेंगे, और बट उनका क्या इन्वॉल्वमेंट होगी, तो ज्यादातर तो वो है ना चचा ताई उनकी फैमिली है। सो गुड पॉइंट, इट्स नॉट लाइक वो उसकी न्यूक्लियर फैमिली में आ रही है। और लड़का कह रहा है जी कि मैं तो अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ, फट तैयार हो गया, फट वो अच्छा सीन था, क्यूट सीन था, मसला ही कोई नहीं, मैं चले जाता हूँ, वो सैनिटाइज करते वो क्यूट था, that was funny। उससे पहले पूरा वो ट्रैक है, वो आशिर का जो किरदार है हाशू, उसकी एक्चुअली शादी हो गई है, वो आ जाती है। I think Mahasan also, you know, to see her in a different nice you're right, they're cute, both of them are cute. Again I'm wondering how old would they be in the drama? 1920 they said ना, वो कह रहे हैं ना 19 साल का बेटा है और अब आप 20 साल का बेटा है और आप एक और औलाद पैदा करने जा रहे हैं, so they look like they। तो even in the realm of this comedy मुझे वो थोड़ा सा far-fetched लग रहा है कि अब फटाफट उनकी शादी हो रही है, उनको शादी तो हो गई है, मतलब है कि शादी हो रही है, अब निकाह हो गया ना, अब तो शादी पूरी रिसेप्शन हो रहा है, क्योंकि वो उसकी माँ जा रही है ना कनाडा, ये मुझे अब जरा सा ओवर लग रहा है, फार फेच लग रहा है आपको ये। अदनान जाफर और गजल सिद्दीकी साहिबा का जो ट्रैक है वो अच्छा है, मजे का है, वो पूरा ट्रैक जो आपने किया। बड़े लोगों ने कहा जी गजल सिद्दीकी साहिबा बड़े अरसे बाद नजर आई हैं स्क्रीन के ऊपर, अच्छा लगा उनको देख के, उन्होंने निभाया भी बहुत अच्छा है अपना किरदार, और अदनान जाफर जो है उनका भी मजे का है, सो इट्स गुड। Yeah. अच्छा है। Overall चांद तारा is enjoyable यार। Who's your favorite character? दानिश। I think पहले दानिश and then Dr. Razia। हाँ डॉक्टर राजिया, सबा फैसल साहबा का ये एक किरदार है डॉक्टर राजिया जो कि बहुत मुख्तलिफ है जो उनके हम किरदार देखते आ रहे हैं, पूरा जैसे आपने कहा from her styling to her walk to her like body language and all of that, and I totally get why she's upset, and family में रहना आसान तो नहीं, joint family में। I actually enjoy Behrouz Sabzwari's character also। उन्होंने बड़े funny तरीके से डांस करना शुरू कर देते हैं बैठ के और म्यूजिक प्ले करके, and that's enjoyable। It's good। And again relationships are shown to be constructive and positive। कोई किसी की जड़ें नहीं काट रहा, कोई किसी को तबाह करने के लिए नहीं जा रहा, कोई किसी का मियाँ नहीं छीन रहा, you know, it's not violent, it's not toxic, it's all nice। हाँ, और वो कहता भी है कि यार अब मेरे बारे में जितनी उन्होंने बुराइयां करनी जो भी करनी है, आई एम ओके विद इट, बट मेरी फैमिली पे जब बात हुई आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। Absolutely,
बट ऑन द अदर हैंड वो ये भी कहता है कि ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ वो और बात, वो पहले आगे पीछे बट अब जो है जहाँ पे हमने देखा है आई थिंक 6 एपिसोड, वहाँ पे एंड में वो कहती है कि कैसे आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं छोड़ के जाऊंगी पाकिस्तान। वो तो मैंने गुस्से में ऐसे बोल दिया, तो मैंने तो नहीं जाना। और वो कहती है उसको कि यार ये तुम्हारी फैमिली इतना प्यार करने वाली फैमिली है, तुम्हारे इतने केयरिंग बाप हैं, चचियां हैं, सब है, तो मैं तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इनसे अलग कर लूंगी। उसकी शक्ल होती है आई वांटेड आउट, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। So that's again also good messaging. तो जो जैसे आपने कहा साइमा अकरम चौधरी साहिबा की राइटिंग में एक फैमिली वैल्यूज को लेके एक रमजान की मुनासबत से इम्पोर्टेंट है कि यार हाउ टू कीप द फैमिली टुगेदर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से गुड मैसेजिंग। फाइनली मुझे प्यार हुआ था जी, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। होते होते रह रहा है मेरा तो प्यार इस ड्रामे के साथ। क्यों नहीं यार, बात नहीं बन रही बिल्कुल भी। क्यों नहीं बन रही बात? स्टोरी क्या यार, गोल गोल घूम रहे हैं, बिल्कुल गोल कॉन्स्टेंटली गोल गोल घूम रहे हैं। आपको और मुझे लगा कि वो जो बात हुई है जिसमें शुरू में वो कहता है भाई कि एक तो पहले वो कमीज के रंगों की बात हुई, उसने कहा जी मुझे तो हमेशा से ये रंग पसंद थे, तुमने कभी नोटिस नहीं किया। फिर वो कहता है कि ताज़ियत करने चलते हैं, तो कहती है पता नहीं है, तो कहते हैं दिल का पता है तो घर का भी पता चल जाएगा। तो हमें लगा कि वो टॉन्ट मार के और बड़ा पॉइंट मार के गया और बड़ा ही कोई यहाँ पे है, तो वो तो आगे से किसी और जोन में होती है, वो आगे से सोच के कह रही होती है कि पता नहीं अब तो दिल में का भी पता है या नहीं है। exactly. और इतनी में शर्ट जल जाती है और वो आता है ये क्या किया तुमने, शर्ट जला दी। वो क्यूट मोमेंट। फिर जी कोई उसको वो उसका सामान देती है पुराना वालदा उसकी, तो फिर उसमें से कोई डायरी डूरी निकलती है, कुछ है, साद इज माय बेस्ट फ्रेंड, वो देख के अच्छा था। फिर जी फोन खराब हो जाता है जी, कहती जी फोन खराब हो गया जी। अब वो कहता है नो प्रॉब्लम, मैं तो नया फोन ले दूंगा, बिल्कुल नया फोन लेके दे। इज्जत में आप साद के लिए मैं ये कहना चाहूँ, मैं दोनों को एक मैसेज देना चाहूंगा, साद और माहिर को एक मैसेज जी। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कान खोल के साद और माहिर भी सुने जी, और मैं चाहता हूँ कि कान खोल मैं भी सुन लेती हूँ, आप भी सुने, और कान खोल के हर कराची वाला सुने जी। जब आप एक नया फोन खरीद के आए मार्केट से, एक तो आप उसको ऐसे लहरा के रोड पे चलते हुए, कराची में नॉट एडवाइजेबल, प्लीज ना लीजिए। दूसरी बात यह है कि जब आप एक नया फोन दे के अपनी नई नवेली बीवी को कह रहे हैं कि बेटा ये तुम बेटा तो नहीं जानू तुम ले जाओ गाड़ी में, ये भी गलत बात है। अकेली लड़की को आपने कराची में नया फोन पकड़ा के, आप थोड़ी वॉक करा लें, कहें तो मेरे साथ चलो, मैं चार्जर अपना ले आऊं, यूं करके। अब तो याद रखें जब फोन खरीद रहे हैं तभी चार्जर, तभी यूएसबी आप तभी ले लेते हैं। वो लड़ाते आप फोन लेके जा रहे हैं। वैसे अगर ब्लूटूथ इस्तेमाल करें तो यूएसबी की भी जरूरत ना पड़े। तीसरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, जब आप फोन गाड़ी में रख रहे हो तो आप पिछली सीट का दरवाजा खोल के अलग से फोन फेंक के उसको मत रखें, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। तो कराची में रहने वालों के लिए ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अपनी जान की और अपने फोन की हिफाजत करें, ये आप पे लाजमी। अच्छा, अब हम इस जोन में चलेंगे हैं? इस जोन में मैंने गलत बात की? आपने 100% सही बात मैंने देखे, मैं आपको बताऊं, कल मैं यार आप बातें सब सही करते हैं, मैं बात गलत की नहीं, मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। मेरे साथ हुआ है कल, वाक्य हुआ है मेरे साथ, मैं आपको वाक्य सुना रहा हूँ। मैं जा रहा था गाड़ी में, तो मैंने देखा लेफ्ट पे एक यंग लड़का होगा 20-21 साल का, अच्छा, बाइक चला रहा था, वो वाली स्पोर्टी सी थोड़ी सी बाइक थी, स्पोर्ट्स बाइक नहीं थी बट एक तरह की अच्छी बाइक वो चला रहा था। शलवार कमीज उसने पहनी थी, हेलमेट उसने नहीं पहनी हुई थी। तो पहले तो मैंने सोचा यार कि ये हेलमेट के बगैर बच्चा बाइक चला रहा है, इसको नहीं करना चाहिए, शलवार कमीज पहन के तो प्रोटेक्ट करना चाहिए। साथ ही उसने अपनी जेब से iPhone 14 Pro Max निकाला, तेरी खैर, और एक हाथ से वो फोन पे लगा हुआ, एक हाथ से वो बाइक चला रहा है, तेरी खैर, और मैं रोड पे जा रहा कराची की। मैंने कहा यार ये किसी का बच्चा है, मुझे भी महसूस हुआ, पैटर्नल हो गया मैं एकदम। आप एकदम पैटर्नल हो गए। दिल तो मेरा है, मैं शीशा नीचे करके कि बेटा एक तो चलो तुम बाइक चला रहे हो, शलवार कमीज, शलवार फंस जाती कमीज बाइक में, डेंजरस होता है, ऊपर से तुमने हेलमेट नहीं, चौथा तुम iPhone 14 Pro Max निकाल के फोन पे बात कर रहे हो यार, वो भी बाइक चलाते हुए। तो ये ज्यादती मत करो इस तरह। तो ये मुझे ख्याल आया कि यार किया आपने कि नहीं, फिर वो चला गया लड़का। मैंने कहा यार मैं उसकी इन्वाइट करूं, कल को मुझे टर्न अराउंड होके बोले हु आर यू, हाउ डेयर यू, मेरी लाइफ है, मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूं। आपने कह रहा था मैं एक अच्छा शहरी हूं। तो इसलिए अपने फोनों का ख्याल रखें। तो साद को चाहिए था कि वो कंपनी करे माहिर को, लेकिन अगर साद माहिर को कंपनी कर लेता, फर्ज करें, तो फिर अरीब कैसे आता? अरीब कैसे? तो फिर ये तो सारा है ना। अरीब कैसे आता? बिल्कुल
बिल्कुल। अरीब कैसे आता है? अरीब कैसे अरीब आया, लेकिन अरीब पहुंचा, अरीब पहुंचा। हाँ, अरीब अपनी और फॉर्च्यून, साद इन ट्रू कैरेक्टर झाड़ियों के पीछे छुप गया। उसने कहा साद- इनको लेट इनको कर लेने दो। वो 180 डिग्री लेके वापस चला गया। उसने कहा मैं आऊंगा ही नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं, इनको बात कर लेने दो। उसने कहा मैं आऊंगा नहीं, इस हद तक कि इवन माहिर को कहना पड़ा कि खुदा का वास्ता फरिश्ता मत बन, हाँ। इंसान है, इंसान का बच्चा बन। यही कह रही हूँ। हाँ। लेकिन साद की क्या बात है, क्या बात है? कहता अगर तुम बात करना चाहती थी अरीब से तो तुम कर सकती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम साद। साद शहजादा आदमी है यार। जी, यार साद की एक बात है, ये मानेंगे आप यार, एक अच्छा कैरेक्टर है यार, एक अच्छा मर्द है, एक खूबसूरत मर्द। मैंने कभी नहीं इनकार किया। एनीवे अरीब जो है पूरी कॉन्वर्सेशन करता है माहिर से, एंड आई हैव टू से इन ऑल सीरियसनेस बहुत अच्छा सीन था वो, इसलिए क्योंकि हम अभी तेरे बिन में भी देख रहे हैं, अगर आपने किसी को शट अप कॉल देनी होती है, किसी को अपने से दूर करना होता है ना, दैट्स द वे टू डू इट। एंड शी सेड स्टॉप, एंड इट, यू नो I've gotten married, प्लीज ये छोड़ दो, लेट्स प्रिटेंड कि मेरी तुम्हारी याददाश्त खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा यार कि एक कागज का टुकड़ा जो है वो ज्यादा एम हो गया। हाँ हो गया। उसने कहा हाँ हो गया है, क्योंकि वो गवाहों में हुआ है। मोहब्बत की कोई गवाही कोई कुछ नहीं होती। यू गो गेट अ लाइफ, गो ऑन विद योर लाइफ एंड लेट मी बी। बिल्कुल सही। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। मुझे अच्छा लगा। जो मुझे शक पड़ा था कि अब ये माहिर को और उसको अरीब को मिलाएंगे, दिखाएंगे कुछ होगा, ये होगा फलां डमाक, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। गुड राइटिंग है। और फिर जी वो वापसी का सफर उनका शुरू होता है, जिसमें माहिर खामोश होती है। हाँ। फिर वो कहता है साद कि क्यों इतनी तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। तो वो कहती कि वो कहती जा पापा बस करते हैं। तुम क्या समझो, तुमने मोहब्बत थोड़ी की है कभी। वो कहता है तो फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है हाँ ठीक है, हाँ मैंने तो हार्ट ब्रेकिंग। ये साथ से आप इज़हार यकजहती करना चाहेंगे? मैं नहीं करना चाहिए। अरीब नाराज होके चला जाता है दूसरे उधर कहीं और घर, बहुत अमीर लोग हैं उनके। नहीं, वो तो ऑल्टरकेशन के बाद जाता है। पहले तो वो घर जाता है, वहां पे फुप्पो होती हैं, फहा होती है। कहती माँ का पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनो। सब लोग कहते शट अप। कहते यू शट अप। वेल डन अरीब, वेल डन अरीब। और वो माँ जो होती है वो कहती है मेरी बात सुन लो। एंड आई हैव टू से दैट उस हाउस होल्ड में जो कुछ होता है ना, वो बड़ा वीक होता है, परफॉर्मेंसेस वाइज भी और सीन वाइज भी और हर चीज। तो अल्लाह का शुक्र है उस घर से अरीब निकल आता है। कहता है भाई मैं तो जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। और फिर वो सिगरेट फूंक रहा होता है। इस एपिसोड में इतने सिगरेट फूंके गए हैं, मुझे तो लगा कि तीसरी बार माहिर भी कश लगा लेंगे। बिटवीन दिस एंड यूही, हाँ, कई पैकेट उड़ा दिए इन्होंने। हाँ नहीं, लेकिन ये सीन आया जहाँ पे अरीब सिगरेट पी रहा होता है। अच्छा, आई हैव टू से समथिंग। हाँ जरूर। आज बात होगी अरीब के बारे में। ठीक है। आप लोग हमेशा अरीब को जो है वो साइडलाइन कर देते हैं। अरीब के बारे में आप लोग बात नहीं करते। आप अरीब के इमोशंस को टच नहीं करते। अरीब इंसान नहीं, अरीब का दिल नहीं है। अरीब का दिल नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। मुझे कंपेल किया है ज़ावियार नोमान इजाज ने ये बात करने पे। मुझे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। वो सीन था ना वेयर ही इज जस्ट सिटिंग, ही इज सैड, ही इज डिप्रेस्ड, एंड देन व्हेन द मदर कम्स, मदर के साथ जो भी इंटरेक्शन, डजंट वांट टू टॉक टू द मदर, टेल्स हर टू गो। पूरा जो वो सीन था वो ज़ावियार ने बहुत खूबसूरती के साथ निभाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वो एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगे। तो फिर मैंने सोचा, जैसे उस दिन आपने सोचा कि वो शगुफ्ता के साथ भी तो ज्यादती हुई है, तो मैंने कहा यार ज्यादती तो अरीब के साथ भी हुई है, बच्चा तो अच्छा है, गुड लुकिंग बच्चा है। फिर मेरे दिमाग में एक थ्योरी आई, आपको पता है शगुफ्ता कौन? वो कुछ अनकही वाली। हाँ। आपने कहा ना कि शगुफ्ता के साथ भी हुई तो ज्यादती है। तो मैंने कहा यार ज्यादती तो एंड में अरीब के साथ भी हुई है, इसका कसूर क्या है? ये मोहब्बत करता था एक लड़की से, सच्चे दिल के साथ मोहब्बत करता था। माँ को कहा था, कॉल माँ को कहा था, और बाइज्जत तरीके से रिश्ता लेके गया और शादी करना चाहता था। तो अरीब के साथ ये ज्यादती हुई, इसमें किसका फॉल्ट है? फिर दिमाग में एक थ्योरी आई। बताएं। आपको पता है थ्योरियों से मेरा गहरा बहुत ज्यादा। तो एक थ्योरी आई। हाँ। आमना, जिंदगी में जी अरीब्स ऑफ द वर्ल्ड गेट अवे विद टू मच। हाँ। ही इज रिच, हाँ। ही इज गुड लुकिंग, also a bit spoiled, not a bit but quite spoiled. गन in लेके आया था। यूजुअली अगर देखा जाए तो जो अरीब्स होते हैं दुनिया के, मैं एक टर्म को इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो उनको अपनी चाहत, उनकी मर्जी मिल जाती है। ठीक है। 99.9% दो किस्म के लोग होते हैं, द अरीब्स एंड द साद एंड द गरीब्स। ठीक है ना? कानों के पर्दे। अस्सलाम वालेकुम आमना। मैं माजरत चाहती हूँ, सबके कानों के पर्दे जो हसन ने फाड़े अभी नहीं। आपने there are two types of people, the अरीब्स and the गरीब्स। ब्यूटीफुल में सरफेरे साद। ठीक है, प्लीज। ठीक है, तो गरीबों का जो वो है फ्लैग बेरर, वो साद है जी। अरीबों का फ्लैग बेरर अरीब है जी। अब 99.9% ऑफ द टाइम्स होता ये है कि लड़की अरीब को ही मिलती है। हाँ जी। अरीब उसको खुश भी रख लेता है जी। अरीब गुड लुकिंग भी होता है, चार्मिंग भी होता है जी। ठीक है, लड़कियां मरती भी, उस पर कोई बुराई नहीं। अगर एक बार, अगर एक पॉइंट
अगर गरीब्स में से साद को मिल गया है तो मेरे ख्याल में इतनी कोई बुरी और मायूसी की बात नहीं है। तो मेरा दिल तो बहुत गया इस बच्चे की तरफ, अरीब की तरफ, यार कि इसका दिल टूटा है। लेकिन फिर जब मेरे दिमाग में ये थ्योरी आई ना कि अरीब्स हमेशा जीतते आ रहे हैं, साद हमेशा या गरीब हमेशा बेचारे जो हैं, अब गरीब जो है पैसों का गरीब नहीं होता, दिल का भी गरीब हो सकता है, मोहब्बत का भी गरीब हो सकता है। किसी को उसकी मनचाही मोहब्बत मुराद नहीं मिली, वो गरीब हो गया, ठीक है। ये इतनी आपकी फजूल थी। नहीं यार, लोग मैं कहती हूँ या अल्लाह, आपने कोई ऐसा जनरलाइज कर दिया पूरे उसको। अरीब इज टेकिंग वन फॉर द टीम, इट्स ओके। आप डिनाई करती हैं पीपल गुड लुकिंग गाइस। और भाई हम इस ड्रामे की बात कर रहे हैं, तो मैं इस ड्रामे में दो प्यार करने वाले लोग थे, they deserve to be together. It takes one for the team, it's okay. साद deserved it. आप एनीथिंग फॉर साद, आप तो है कि बेशक अगर एक साद को अगर कुछ मिल गया है, अगर एक बार एक साद को के हिस्से में मोहब्बत आ गई है, जो कि पता नहीं अभी आई है ही नहीं, आगे चल के हमें पता चलेगा। यार वो मोहब्बत आ जाती ना जो कि किसी और से मोहब्बत ना करती थी, वो क्यों नहीं हो सकता था? क्या मोहब्बत वो उसके हिस्से में आती जो किसी और से ना मोहब्बत चोरी तो नहीं की, इसने डाका तो नहीं डाला भाई, इसने गन पॉइंट। ठीक है जी, ठीक है, बट नहीं, आई कंप्लीटली रिजेक्ट। एक इंसिडेंट हुआ है, एक इस तरह हुआ है, अरीब्स ऑफ द वर्ल्ड जीतते आ रहे हैं, एक बार एक गरीब बेचारे साथ को अगर कुछ मिल गया तो कोई बात नहीं मिला ना, बात ही है कि नहीं मिला है, मिला अभी भी नहीं है उसको, मिल जाएगा, सब्र का फर्क। मुझे हिम्मत दी माहिर, तेरे जानसार बेशुमार माहिर ने मुझे हिम्मत दी जब उसने शट अप कॉल दी अरीब को। उसने कहा कि डूड बैक ऑफ, ठीक है, आई एम विद साद नाउ, यू नो। और फिर क्या हुआ? फिर वो अम्मा जी कहती हैं कि मैं जाऊंगी। अरीब की मम्मा जो मादरे अरीब नाम दिया था, मादरे अरीब ने कहा जी मैं तो जाऊंगी, रिश्ता लेके जाऊंगी अपने बच्चे का। तो अब वो अगले एपिसोड में पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी, वो हम देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं पहुंच जाएंगी, ऑब्वियसली पहुंच जाएंगी, पर अचीव क्या कर पाएंगी जी, ये हम देखते हैं। बहरहाल ये था इस एपिसोड में। कुछ और मिस किया? आप बात नहीं करनी कुछ? आपने मुझे मौका ही नहीं दिया बात करने का। ओवर टू यू। थ्योरीज लेके आप आए हैं। ओवर टू यू। नहीं, यही बातें थी सारी कि ठीक है भाई उनका बड़ा अच्छा बॉन्ड बन रहा है। बानो आती है, नहीं क्या नाम है? बानो नहीं है ना, नीलो आती है। नीलो कहती है कि यार खुदा का वास्ता है, दोस्ती तो कम से कम निभा लो। क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार आपने कहा यार कि नीलो ने फ्लिप मार दिया, इस बार मैं मिक्स। नीलो ने वापस फ्लिप मारा, गोइंग बैक टू नीलो। लेकिन अब नीलो थोड़ा ओवरस्टेप कर रही है। जब तक शादी नहीं हुई थी ना, नीलो की बातें ठीक थी। नहीं, अब एक बात, अब उनकी शादी हो गई है, अब नीलो नीड्स रिमाइंडर ऑन दिस। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बहन है जी, मैं ठीक है, वो भी एक बहन है जी। वो देखती है जब अपना भाई, उसका भाई इतना डिप्रेस्ड है, सैड है, सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रहा है, उसके अंदर की बहनता या भाई से बात करे, भाई को क्या बोले? भाई से बात करे, भाई तो उसका है ही सेल्फलेस फरिश्ता। नहीं तो भाई से बात करे कि भाई यार गेट अ लाइफ नाउ। क्या करे भाई? हैप्पी यू आर मैरिड, हां तो बस ठीक है। No, but if the wife is not happy, what she's saying is कि जबरदस्ती तुम्हें प्यार नहीं है, बट मेरे भाई से प्यार would you go to a Mahir if you're a sister? No man, no. I would say even to my brother that let her go. She doesn't love you. ये थोड़ी मैं कहूंगी कि बट रिश्ते तो आप ही ने कराया ना, क्या मैं कराती ना हाँ, ये क्या है कि जी लगे रहो मोहब्बत हो ही जाएगी। नहीं यार। तो पहले नीलो तुमने रिश्ता करवाया, ठीक है, फिर तुमने कहा जी कि हो जाएगी मोहब्बत, सब कुछ सेट हो जाएगा। फिर तुमने आगे माहिर पे चढ़ाई शुरू कर दी कि तुम जो हो, तुम्हारी वजह से मेरे रिश्ते नहीं आ रहे। अब तुम वापस उस जोन में आ गए हो कि प्लीज मेरे भाई के साथ, प्यारी बहन बन गई हो, प्यारी बहन के, प्लीज मेरे भाई का ख्याल कर लो। तो तुम डिसाइड कर लो जानी कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें अपनी शादी करानी है, तुम्हें अपना रिश्ता करना है, तुमने इनकी थेरेपिस्ट बनना है। नहीं, अब उसका कोई काम नहीं है मियां बीवी के बीच में बोलने का। अब उनका पर्सनल मैटर है। वो सिगरेट पी रहे, उसको पीने दो। तुम बहन ज्यादा हो तो वो भी मियां है उसका, उनको सॉर्ट आउट करने दो। डिफरेंस दोनों पी रहे हैं, दोनों को पीने दो। पीने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम अपना रिश्ता चेक करो। तुम्हारे वो हुमायूं अंकल ने आना था, नहीं आए, वो क्या बना उनका, वो चेक करो, मम्मा से पूछो। एग्जैक्टली। इस बार पादरे माहिर और मादरे माहिर के एक सीन, हमने एक मादरे माहिर का एक सीन देखा, बाकी और कोई खास हमें नजर नहीं आए। एक ठुस एपिसोड। अब आप ये बताएं कि जो मादरे अरीब आ रही हैं, इनका मकसद क्या है? तलाक कराएंगी और कहेंगी मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई और आप जो है ये तलाक करवाएं, क्योंकि गुड्डा गुड्डी का खेल होता है बेसिकली। होता तो ऐसे ही है कि शादी कौन सा कोई एक सीरियस चीज होती है। और फिर तलाक करके अरीब से शादी करेगी तो वापस आ सकती है ना, हलाला भी तो करना है। भीख में नहीं चाहिए। अब मैं सोच रहा था अब ये भीख में मिलेगी ना मोहब्बत। वैसे तो माहिर ने तो मना कर दिया उसको। माहिर कहेगी मैं नहीं जाऊंगी, गेट लॉस्ट। क्यों? बट शी डजंट लव साथ। माहिर डजंट लव साथ। तो क्या वो पॉइंट आएगा? वो कौन सा पॉइंट आएगा जब उसका इंतजार है हमें?
उसका इंतजार है, उस पॉइंट का ही तो हमें इंतजार है कि वो क्या पॉइंट आएगा जब माहिर साथ की तरफ देखिए और बोलेगी वो कौन थे? नवाब नवाब मुक्ति, राज प्रताप, राज प्रताप, कुंवर हम प्रताप, दे चुके सनम में। कुंवर प्रताप सिंह जो हैं वो कब उसका दिल बदलेगा नंदिनी का, ये तो आपको नहीं जब पता। समीर बिल्कुल सामने होगा, हवा का झोंका। एग्जैक्टली। फिर वो बोलेगी, कदम लेके जब वो उसको हक करेगा वो बोलेगी नहीं। तो इसके लिए अरीब को हक करना पड़ेगा माहिर को, इसके लिए बड़ा कुछ होना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। अभी ये मुझ में चल रहे हैं, री चल रहे हैं ये नहीं, ये ठूस एपिसोड ये थे भाई, this was मुझे a प्यार ठूस हुआ इतना तो मैं भी अंधा नहीं हूँ साथ के प्यार में। और जैसे ये- माहिर ने कहा, फाइनली मैं भी ये कहना चाहूंगा कि इतना भी फरिश्ता क्या बनना साथ। ओए 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 ओए, साथ देखो, थोड़ा मुर्तसिम से सीखो। थोड़ा इतना भी फरिश्ता मत बनो। हाँ। थोड़ा सा जो है तुम ठीक है यार, तुम यार साद इज अ वेरी फ्लैट कैरेक्टर अनफॉर्चुनेटली। ही इज। आप आ गए, आप 2 कदम आगे चली मैं 2 कदम आगे नहीं चलेगी। ही इज अ फ्लैट कैरेक्टर। नहीं, इट्स अ फ्लैट कैरेक्टर। बहुत बुरा भी ब्लैक है, बहुत अच्छा व्हाइट है। दे आर बोथ फ्लैट कलर्स। देयर नीडेड टू बी शेड्स टू साद। दिस इज नॉट ऑन। वैसे अब मैं आई कांट बिलीव मैं ये कहने जा रहा हूँ। कांट बिलीव, साथ मुझे माफ कर देना, साथ ये मेरे हाथ है, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। थोड़ा सा साथ के अंदर अब कुछ होना चाहिए। 50 शेड्स ना भी होते, 2-3 तो होते हैं ना। आधा पौना भी हो जाता तो चल जाता। हाँ। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होनी चाहिए उसके अब ना, एट दिस पॉइंट, because if he continues to be like that then he'll become annoying. I think he's I already can't believe I said these words. You know, and I've been saying it for the couple of episodes that Oh my they needed to be goodness. shades to him. I will not be able to forgive myself. He's predictable. You see, he should not be predictable. He should not be so flat. He's predictable. No, the thing, आपको पता है कि कमीज जली है, वो कहेगा कोई बात नहीं। आपको पता है, ये पता है, आपको पत्थर पे लकीर है कि वो अरीब को देखेगा, वो हट जाएगा, वो नहीं जाएगा आगे। You know this. ऐसे अच्छे लगते हैं किरदार, मैं खुद कहता हूँ, ऐसे सेल्फलेस प्यार करने वाले मर्द, खामंद, शौहर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको पत्थर बना दें कि उसमें इमोशन ही नहीं है। जिनमें इमोशन होता है फिर उनमें जरूरी नहीं है कि एग्रेशन का ही इमोशन हो, एग्रेसिव बिहेवियर हो। अच्छे लोगों में भी इमोशन तो होता है ना, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, एंगर हो सकता है, वो जो जिस तरह से यर्न करता है माहिर के लिए। प्रेडिक्टेबल पता क्या होगा? क्या? कि जिस दिन ये अपना टेम्पर लूज करेगा ना माहिर के साथ, उस दिन शील फॉल फॉर हिम। साथ में गए एक चमाट भी लगा देगा जिस दिन चमाट नहीं लगाएगा बिल्कुल भी, लेकिन जब वो टेम्पर लूज करेगा ना कि मेरी बस होगी है माहिर, तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, मेरी बस होगी, मेरी जान छोड़ो, यू आर फ्री, गो, फिर वो नहीं जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है, जनरली होता है कि थोड़ा सा आपको अगले बंदे को दिखाना पड़ता है यार। अगर आप बिल्कुल ही नीचे लग जाएं और उसके पीछे पीछे। मैं शुरू से क्या बकवास कर रही हूँ, यही कह रही हूँ। मेरी आंखें खुल रही है ना, खुल गई है आपकी 12वीं किस्म में आगे आपकी इतनी एक खुल गई है, एक आंख खुली, अगली तक दूसरी भी खुल जाएगी। दूसरी है, थोड़ा सा हाँ उसको इमोशन दिखाने कारण। साथ मुझे माफ कर देना मेरे भाई, साथ मुझे माफ कर देना, लेकिन ये ना मैं प्रेसिडेंसी छोड़ दूं वी लव साथ क्लब की। थोड़ा सा इमोशन लेके आओ अपने अंदर, थोड़ा सा एक लेके आओ, एक थोड़ा सा जज्बा लेके आओ, पैशन लेके आओ, एंड इट डजंट हैव टू बी एग्रेशन। अभी ठंडा लग रहा है ना साथ? है ठंडा लग रहा है ना? लग रहा है। साथ मुझे माफ कर दो जी। साथ, आई कांट बिलीव आई एम सेइंग ऑल दीस थिंग्स। Maybe I'm not thinking clearly because I haven't eaten. Because you're fasting, No, but maybe I am thinking clearly because I haven't eaten. जी. And my judgment is not clouded. जी. Okay. Anyway. साथ, चलो इस का टाइटल ही होगा साथ कुछ कर। नहीं होगा, ठीक है। साथ needs to साथ needs to grow a backbone basically. Backbone तो है, हमने इस तरह ना गए। अच्छा चलो ठीक है। थोड़ा सा साथ needs to toughen up a bit, yeah. ये सही है। साथ नहीं, toughen up तो नहीं सही। नहीं। साथ needs to get an attitude. साथ needs to show some emotion. Emotion, yeah. He needs to show some emotion. Yeah. Absolutely, yeah. All right. ये थे मैं और आमना, ये था द हॉट रिव्यू। मैं और आमना अब आपसे इजाजत चाहेंगे, कल आपके साथ मिलेंगे भाई तेरे बिन स्पेशल के साथ। आमना जी कह रही है बड़ा कुछ हो गया, उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये देखिए, ये देखिए, हो। मैं तो कहता हूँ अगर अभी हमने 2 किस्तें देखी होती, अभी हम फड़का देते तेरे बिन का रिव्यू। तो आमना के चेहरे की खुशी के तासुरात जो है बता रहे। हैवी एपिसोड, एक्सप्लोसिव, नथिंग लाइक बिफोर। मतलब है कि कराची पहुंच के कराची आ गए। कल आपको मिलेंगे कराची में तेरे बिन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।